हेलो 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 हेलो, चलिए रिकॉर्ड शुरू हो गया। तो ये हम लोग का पहला लेक्चर मतलब डे 1, जिसमें हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ज़रूरी चीज़ें हैं। तो ज़रूरी चीज़ें में सबसे पहला ज़रूरी है कि जाकर अपना क्या ले आइए, कॉपी और पेन। जो क्वेश्चन हम बोले बनाने के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को बना डालिए और 4 ऑप्शंस रहेंगे उसमें से टिक भी मार दीजिए। क्लियर? इस तरीके से वीडियो को कंप्लीट करना है। और भी बहुत सारा बताए थे जो क्या बोलते हैं, डे 0 के नाम से सेव है यूट्यूब पे। ठीक है, उसमें इंट्रोडक्शन दिए थे कि कैसे कैसे हम लोग इस पढ़ने वाले हैं 30 लेक्चर्स में। क्लियर? तो हम लोग शुरू करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं, समय बर्बाद हम ज़्यादा नहीं करते हैं किसी का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। करेंट करेंट तो तुम जानते ही होंगे, चार्ज बटा टाइम होता है। पहले थ्योरी पार्ट में कि कैसे कैसे कुछ कुछ पढ़ना है थ्योरी के रूप में, फिर तो क्वेश्चन करना ही है, बम्पर क्वेश्चन करना है। ठीक है, फ्रॉम क्या बोलते हैं, 0 to हीरो लेवल, कुछ ऐसा ही यूट्यूब पे लोगो रहता है सबका। खैर, करेंट करेंट होता है क्या है? करेंट और कुछ नहीं, बस होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। जिस रेट से चार्ज फ्लो करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वही क्या होता है, चार्ज, सॉरी करेंट। अब ध्यान से देखिएगा, करंट निकालने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले हो जाते हैं। ये सारे फॉर्मूले दिमाग में रखना है। क्या? जैसे अगर हम इंस्टैन्टेनियस का बात करेंगे तो ये हो जाएगा चार्ज का dq/dt, मतलब छोटा सा चार्ज और छोटा सा टाइम, है ना। इसका मतलब एक और लॉजिक निकल गया ना कि अगर टाइम वर्सेस चार्ज का ग्राफ दिया हुआ रहे तो इसका स्लोप किसके बराबर होगा, करेंट के बराबर। क्लियर? ये भी याद रखना है हम लोगों को पॉइंट। दूसरा, अगर हम बात करें कि चार्ज का एवरेज वैल्यू ले लेंगे और एवरेज टाइम में, तो करंट का कौन सा वैल्यू आएगा, एवरेज। करंट का कौन सा वैल्यू आएगा, एवरेज। सिमिलरली 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 क्या एवरेज करंट निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। काइनेमेटिक्स से पढ़ते आ रहे हो कि एवरेज निकालने के लिए एक और फॉर्मूला होता है। क्या होता है? तो I इंटू डी टी का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से अपने टाइम पीरियड में, और डिवाइडेड बाई सिंपली डी टी का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, ये अपने टाइम में। ये हम लोग इस चैप्टर में यूज करते हैं और इसका यूज कहाँ करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर? हालांकि अल्टरनेटिंग करंट में भी अगर एक ट्रिक्स याद रहा जाए ना तो ये फॉर्मूला लगाने का जरूरत ही नहीं पड़ता। ठीक है, सिर्फ काइनेमेटिक्स में इसका यूज करते हैं। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे थ्योरी के रूप में, ब्रीफ थ्योरी, और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखिए एक छोटा छोटा चीज, ये तो हो गया करंट का जो हम लोग चार्ज से निकालने वाले हैं। क्लियर? अगर हम चार्ज अगर निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, करंट इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम। अब जरा ध्यान से देखो, काइनेमेटिक्स की क्लास में हम शुरू से बताया करते थे कि कहीं भी अगर मल्टीपल हो, जैसे देखो तो यहाँ मल्टीपल है ना, चार्ज इंटू टाइम, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा। दैट मीन्स अगर चार्ज निकालना है तो क्या कर देंगे, I इंटू डी टी का इंटीग्रेशन, I इंटू डी टी का इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का एक फिजिकल मीनिंग क्या होता है, एरिया। क्या होता है, एरिया। दैट मीन्स I वर्सेस टी का ग्राफ दिया हुआ रहे तो इसका अगर एरिया निकालेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, करंट के बराबर आएगा। क्लियर है? तो यहाँ से बहुत बहुत ज़्यादा फॉर्मूला टाइप का क्वेश्चन बना है। जरा एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर लीजिए। क्या रिवीजन करना है भाई, जरा वो देख लेते हैं कि करंट का मेन फॉर्मूला तो वही है, चार्ज बाई टाइम, और चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाता है, करंट इनटू टाइम। ये तो सब जानता है, बच्चा बच्चा जानता है इसको, है ना। अब देखो ध्यान से, जहाँ पे मल्टीपल हो, ये मल्टीपल है ना, तो मल्टीपल हो तो वहाँ पे हमको इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ऐसा ट्रिक्स हम शुरू से यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, याद करने का झंझट ही नहीं कैसे कैसे क्या निकालते हैं। क्लियर? और इंटीग्रेशन का एक फिजिकल सेंस क्या होता है, एरिया। दैट मीन्स अगर करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ रहे तो इसका एरिया किसके बराबर आएगा, करंट के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, करंट के। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे तो डिवीजन है, यहाँ पे क्या है, डिवीजन है। तो डिवीजन कहने का मतलब स्लोप, डिवीजन करने का मतलब स्लोप, मतलब डी क्यू बाई डी टी। दैट मीन्स चार्ज और टाइम का ग्राफ दिया हुआ रहे तो इसका स्लोप किसके बराबर आएगा, करंट के बराबर आएगा। क्लियर है? ठीक है, तो अब जरा देखते हैं छोटा सा और थ्योरी। ये यूएसएस ही है एग्जैक्टली। ठीक है, तो यूएसएस का नाम सुने ही होंगे। करेंट करेंट के लिए वही फॉर्मूला, चार्ज बाई टाइम। एवरेज निकालना है तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस निकालना है तो डी क्यू बाई डी टी। कहने का मतलब जहाँ पे डिवीजन हो उसका मतलब स्लोप, डिफ्रेंसिएशन, और जहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो वहाँ पे इंटीग्रेशन, दैट मीन्स एरिया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, करेंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। करंट जो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता, एकदम नहीं करता। यहाँ पे देखो ध्यान से, 5th पॉइंट में क्रॉस सेक्शन चेंज कर रहा है ना, यहाँ पे कुछ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे ज्यादा क्रॉस सेक्शन, लेकिन फिर भी जो करंट इसमें फ्लो करेगा वही करंट इसमें फ्लो करेगा, वही करंट इसमें फ्लो करेगा। मतलब तीनों का तीनों करंट क्या हो गए, इक्वल। तीनों का तीनों करंट क्या होंगे, इक्वल।
क्या आता है छोटा सा चीज कि करंट का डायरेक्शन किधर होगा। तो करंट का डायरेक्शन याद रखना है कि जिधर पॉजिटिव डायरेक्शन फ्लो करेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन जिधर ही फ्लो करेगा उधर ही किसका डायरेक्शन होगा, करंट का। और निगेटिव चार्ज जिधर फ्लो करेगा वो उसके अपोजिट किसका डायरेक्शन होगा, करंट का। क्लियर है। पॉजिटिव अगर इधर चला तो इधर ही करंट होगा, और अगर निगेटिव, कौन सा चीज, निगेटिव इधर चला तो करंट जस्ट उसके क्या होगा, अपोजिट। करंट जस्ट क्या होगा, अपोजिट। इस चीज का ज्यादा यूज करेंगे कहाँ पे, ओम्स लॉ में। ठीक है। अब छोटा सा चीज देखो तो 6 पॉइंट क्या लिखा हुआ है, जैसे मान लेते हैं n नंबर ऑफ क्यू चार्ज, n नंबर ऑफ क्यू चार्ज ये फ्लो कर रहा है तो करंट का वैल्यू कितना होगा। तो पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा कि चार्ज कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर चार्ज पॉजिटिव तो करंट का डायरेक्शन इधर ही होगा, और अगर चार्ज नेगेटिव तो करंट का डायरेक्शन जस्ट उसके फ्लो के अपोजिट होगा। और कितना होता है, तो करंट का फॉर्मूला ही होता है ना, चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम। क्लियर, चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज हम लोग लिखेंगे मिल्कियंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। आप कहोगे सर मिल्कियंस ऑयल ड्रॉप क्या है, तो मिल्कियंस वही साइंटिस्ट है जो बताया था चार्ज इज ए क्वांटाइज्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है। इसको पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैट में, पर इलेक्ट्रोस्टैट में साइंटिस्ट का नाम नहीं दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है, मॉडर्न फिजिक्स में। क्लियर है। पर आपको याद रखना है हमेशा, ये एम्स का सवाल भी आया हुआ है। क्या सवाल आया हुआ है कि चार्ज का क्वांटाइजेशन देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, सिंपल, एम्स में जीके भी आता था ना पहले, तो कौन है, मिल्कियन। ठीक है, मिल्कियन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उन्होंने बताया कि चार्ज इज ए क्वांटाइज, चार्ज इज ए क्वांटाइज। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम जानते हैं ना, चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू जो होता है n इंटू ई, मतलब इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पर यूनिट टाइम। दिस इज द इक्वेशन ऑफ करंट। क्लियर है। और भी कुछ देखते हैं छोटा छोटा चीज। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा ये फॉर्मूला कहाँ से आया। मान लेते हैं कि कोई क्रॉस सेक्शन है जिसका एरिया कितना है a, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, I, है ना। जिस स्पीड से चार्ज जा रहा है, चार्ज करने का मतलब इलेक्ट्रॉन, चार्ज करने का मतलब इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखिएगा, साइन कन्वेंशन के साथ बताते हैं आपको। मान लेते हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है वो इधर फ्लो कर रहा है, तो करंट किधर फ्लो करेगा, इधर। मान लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी है v, और इस क्रॉस सेक्शन एरिया कितनी है इसकी a। ठीक है। यहाँ पे n क्या है, n है आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। और इस पे बहुत सवाल आया है। ठीक है, सवाल आगे देखेंगे। तो यहाँ पे करंट का इक्वेशन क्या बन जाता है, तो ध्यान से देखिएगा क्या बन जाता है, उसको याद रख सकते हैं, I इज इक्वल टू एन ए वी ई। ठीक है, एकदम एक लाइन में याद रखना है, क्या, I इज इक्वल टू एन ए वी ई। ठीक है, यानी कि करंट किस किस पे डिपेंड किया, तो करंट सबसे पहले डिपेंड किया n पे। n क्या है, तो n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। a क्या एरिया पे डिपेंड किया, तो नहीं, एरिया भले फॉर्मूला में है पर एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, भले फॉर्मूला में है पर एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, तो एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि देख चुके हैं ना पहले, छोटा क्रॉस सेक्शन रहे, मोटा क्रॉस सेक्शन रहे या बहुत मोटा क्रॉस सेक्शन रहे, करंट सब में क्या फ्लो करता है, इक्वल ही करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो एरिया पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, एन पे। और नेक्स्ट वन इज द स्पीड, स्पीड पे भी डिपेंड करता है। और नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज करने का मतलब कोई भी चार्ज, जो चार्ज फ्लो करेगा उस पर भी डिपेंड करता है, बस करंट जो है एरिया पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर है। आगे देखते हैं क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, अगला पॉइंट है ना, थ्योरी का ही पार्ट है। क्या है, करेंट ड्यू टू रोटेटरी मोशन ऑफ चार्ज। मान लेते हैं कोई क्यू चार्ज है जो मूव कर रहा है किसी सर्किल में, किसी सर्किल में। लेट अस सपोज सर्किल की रेडियस कितनी है r, तो कितना करंट फ्लो करेगा, तो करंट निकालना बहुत ही आसान है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो ये चार्ज बटा टाइम, करंट तो होता है ना चार्ज बटा टाइम, चार्ज को छोड़ो ना, क्यू रहने दो, टाइम एक्चुअली वो टाइम पीरियड है, चार्ज क्या है, टाइम पीरियड है। मान लेते हैं ये स्पीड v से चल रहा है, तो टाइम नहीं निकाल सकते, टाइम करने का मतलब डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। ध्यान से देखिएगा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, तो ये सर्किल का रेडियस r था ना, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो जस्ट एक पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई r और बटा v। क्लियर है। तो करंट का फॉर्मूला क्या आ गया, क्यू भी डिवाइडेड बाई 2 पाई r, क्यू भी डिवाइड बाई 2 पाई r। और शायद तुम जानते हो ना v बाई r ओमेगा होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, क्यू ओमेगा बाई 2 पाई,
Q ओमेगा बाई 2 पाई। तो कहने का मतलब ये फॉर्मूला याद रखना पड़ता है क्या, कि करंट जो है कोई चार्ज रोटेशन मोशन में मतलब सर्कुलर मोशन में जा रहा है ओमेगा की रफ्तार से, तो कितना करंट फ्लो करता है Q ओमेगा बाई 2 पाई। कितना Q ओमेगा बाई 2 पाई। और वही अगर स्पीड दिया हुआ रहे तो ओमेगा का वैल्यू पुट कर दो, कितना ओमेगा का वैल्यू V बाई आर। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो यहाँ तक अभी क्या क्या सीखे हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि पहला क्लास है ना, थोड़ा लंबा खिंचाए, कोई दिक्कत नहीं है। करंट का फॉर्मूला चार्ज बाई टाइम, इंस्टेंटेनियस कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, उससे करंट निकाल सकते हैं। यहीं पे चार्ज का फॉर्मूला क्या आ जाता है, करंट इनटू टाइम। ये मल्टीप्लिकेशन है मतलब इंटीग्रेशन होगा, और इंटीग्रेशन का फिजिकल सेंस क्या होता है, एरिया। ठीक है, आगे क्या फॉर्मूला पढ़े कि करंट का एक फॉर्मूला होता है NaVe। n इज द, n पे डिपेंड करता है, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, a इज द एरिया, पर एरिया पे डिपेंड करता नहीं है। तभी तो करंट इस सेक्शन में भी, इस सेक्शन में भी, सारे में करंट क्या होता है, सेम फ्लो करते हैं। ठीक है, अगला क्या है, स्पीड। आगे चल के इसी स्पीड को कहते हैं ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उस पर भी डिपेंड करता है। और क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, मतलब कोई भी चार्ज है उस पर भी डिपेंड करता है। अगला क्या देखें कि कोई क्यू चार्ज है जो सर्किल में रोटेट कर रहा है, मान लेते हैं कितना से, ओमेगा से, तो कितना करंट फ्लो करेगा, सिंपल याद रखना है Q ओमेगा बाई 2 पाई, Q ओमेगा बाई 2 पाई। लेकिन ओमेगा नहीं, अगर वेलोसिटी दिया रहे तो क्या लिख देंगे, ओमेगा का वैल्यू पुट कर दो, कितना V बाई आर, आंसर आ जाएगा। तो दिक्कत यही हम लोगों ने अभी तक देखा। आगे देखते हैं, ये 8वां पॉइंट, ये याद रख सकते हैं कि करंट जो होता है किसी सॉलिड में किसके कारण होता है, तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी के कारण। याद रखिएगा, प्रोटॉन्स के कारण कभी नहीं होता है, किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण। प्रोटॉन्स के कारण कभी नहीं होता है, किसी कारण होता है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण। क्यों इलेक्ट्रॉन्स के कारण, क्योंकि किसी भी सॉलिड एटम में आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स होता है, प्रोटॉन्स नहीं होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स होगा तो उसी कारण होगा, प्रोटॉन्स के कारण नहीं होता। लिक्विड में किसके कारण होता है, निगेटिव आयंस के कारण। गैस में किसके कारण होता है, इसमें भी क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। क्लियर। सेमीकंडक्टर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबको याद होगा। इसमें जो करंट होता है किसके कारण होता है, होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कोई दिक्कत, इस चीज को याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। हो सकता है हम क्वेश्चन पूरा बनाए, वहीं पे वीडियो पॉज करो और फिर से तुम बनाओ जरूरी है। ठीक है, हो सकता है कि हम बोलेंगे हाँ ऐसे बन जाएगा, हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर से वीडियो पॉज करो और तुम खुद बनाओ। ठीक है, हम थोड़ा स्पीड निकलेंगे, तो अगर तुमको लगे कि हाँ सर ज़्यादा स्पीड कर रहे हैं, तो यूट्यूब में फैसिलिटी है 0.75 स्पीड करने की, तुमको आता ही होगा, यूट्यूब के तो ज्ञाता होगे तुम लोग, है ना। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है। चलिए ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज दिया हुआ है, अच्छी बात है, मूविंग जिसकी रेडियस दी हुई है, ये भी अच्छी बात है, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब 1/टाइम पीरियड, और हमसे पूछा जा रहा है इक्विवेलेंट करंट, और देखो तो कितना एग्जामिनेशन में आया है। खैर, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज बाई टाइम। याद रखिएगा क्या होता है, चार्ज बाई टाइम। यहाँ पे चार्ज के नाम पे इलेक्ट्रॉन है, चार्ज के नाम पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे टाइम, सुनिए, टाइम, टाइम कहने का मतलब टाइम पीरियड। अब जरा ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंटू 1/टाइम पीरियड ना, अब ये 1/टाइम पीरियड को क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। क्लियर है, कितना आसान सा सवाल बना है। ई कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻90 है ना, और फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये रहा 6.8 इंटू 10⁻15। इसको यहाँ पे पुट करो, कैलकुलेशन करो और आंसर ले आओ। ठीक है, तो हम आंसर नहीं ला रहे हैं, हम जरा आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपका काम है अभी वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को बना के आंसर ले आओ। बार बार हम हर क्वेश्चन में नहीं बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बड़ा अच्छा है, हम सॉल्यूशन को ढांक देते हैं। ठीक है, ये सवाल कहाँ का है, ये जेई मेन का है, कहाँ गया, हाँ ये सवाल कहाँ का है, जेई मेन का है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, जेई मेन का हो, यूएसएस का हो, सीपी सिंह का हो, टीसी पांडे का हो। हालांकि अगर यूएसएस में लगभग सब चीज़ का क्वेश्चन रहता है। ध्यान देखिएगा, 12 जनवरी का क्वेश्चन है, चार्ज ऑन ए कैपेसिटर। अब कैपेसिटर कह दिया तो कैपेसिटर कमजोर है तो नहीं बनेगा, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है तो है, कैपेसिटर है तो है। हमको दिया हुआ है किसका ग्राफ, चार्ज वर्सेस टाइम, चार्ज वर्सेस टाइम याद रखिएगा, द फंक्शन ऑफ टाइम। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करेंट, याद रखिएगा। तो करेंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज बाई टाइम।
हमको नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं। करंट का एक फॉर्मूला तो याद है, चार्ज बटा टाइम। और छोटा सा क्लू याद करो जो हम शुरू से बताते आ रहे हैं, क्या? डिवीजन कहने का मतलब डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन कहने का मतलब स्लोप, ठीक है। और वही मल्टीप्लिकेशन है कहने का मतलब इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन कहने का मतलब एरिया। ये एक छोटा सा चीज़ याद रखो, पूरे फिजिक्स में काम आएगा, ठीक है। याद करो, 1 महीना याद करो, फिर अपना कॉलेज जाओ, फिर सब भूल जाओ, क्या दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ता। तो ध्यान देखिए, ये तो Q बाई टी डिवीजन है। डिवीजन कहने का मतलब dQ बाई dt, दैट मीन्स स्लोप आएगा। दैट मीन्स क्या आएगा? स्लोप। कोई कष्ट? हमसे पूछ रहा है करेंट एट t इक्वल टू 4। 4 कहाँ है? 4 यहाँ है, 4 यहाँ है। हमको लग रहा है 4 के आजू बाजू में चार्ज क्या है? कांस्टेंट। चार्ज क्या है? कांस्टेंट। तो चार्ज इज कांस्टेंट, दैट मीन्स dQ बाई dt कितना होगा? 0, है ना। चार्ज अगर कांस्टेंट है तो स्लोप कितनी होगी? 0, दैट मीन्स करंट कितनी होगी? 0। 0 कोई है तो कितना आसान सा सवाल है जेईई मेन का, है ना। और जेईई मेन का क्वेश्चन रिपीट करता है, आईआईटी का क्वेश्चन रिपीट करता है पीएमटी में, और पीएमटी का क्वेश्चन भाई पीएमटी तो बनाना है ना, एग्जाम देना है। अगला देखते हैं, अगला क्या सवाल है, ठीक है। तो फिर से उसको आगे बढ़ गए, आपको फिर से काम करना है, उसको पूरा खुद से भी बनाना है, ठीक है। अगला सवाल क्या दिया हुआ है? एक इलेक्ट्रॉन बीम जिसकी अपर्चर, ये एरिया दी हुई है ना, टोटल इतना इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स ये n दिया हुआ है, मिल्कियन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, Q इक्वल टू एन ई, n इज द गिवन, और इलेक्ट्रॉन्स है E आपको पता है। थ्रू एनी परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन पर फाइंड करेंट, और अगला में करेंट डेंसिटी। करेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज का वैल्यू क्या डाल देंगे? n इंटू ई बाई टाइम। n का वैल्यू पता है कितना? 5 इंटू 10 का पावर 18, और e कहने का मतलब 1.6 इंटू 10 का पावर -19, है ना। और सेकंड, हमको पर सेकंड ही निकालना है, तो सेकंड का मान 1 पुट कर देंगे, जो आएगा वो आंसर, ठीक है। कैलकुलेशन कीजिए आप, आंसर लाइए। दूसरा में क्या है? करेंट डेंसिटी। तो करेंट डेंसिटी जानते हो ना, करेंट पर यूनिट एरिया। करेंट हम लोग निकाले हैं, उसी को पर यूनिट एरिया कर देंगे, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। हल्का हल्का तो आता होगा ना, करेंट डेंसिटी करेंट बाई एरिया होता है। हालांकि इस पर बेहतरीन सवाल करेंगे आगे। ये सवाल देखिए तो बहुत आसानी से बन जाएगा। अगर स्पीड हो रहा है तो वीडियो को स्लो कर लीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड ऑन ए एक्सरे ट्यूब इतना, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, करेंट जबकि दिया हुआ है इतना, अच्छी बात है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग टारगेट पर सेकेंड, बड़ा आसान सा सवाल हो गया ना। क्या है? करंट जानते हैं ना, चार्ज बाई टाइम, मिल्कियन से लिख सकते हैं Q इक्वल टू एन ई बटा टाइम। आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम ना, यही ना। तो कितना हो जाएगा? एन वाई टी इज इक्वल टू हमको लगता है आ जाएगा आई वाई ई। करेंट भी पता है 3.2 मिली, और ई दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 का पावर -19। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। ये सवाल में क्या दिया हुआ है ना, टाइप्स का सवाल ज़्यादा देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। बस आपको काम है कि ये सारे क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस कर लेना। आपका जैसे रूटीन चल रहा है पढ़ाई का, जैसे तुम शेड्यूल बनाए हुए उसी को कंटिन्यू करो। हम कोई नहीं बताने वाले कि 30 दिन 45 दिन में कैसे पढ़ा जाए और 600 नंबर लाया जाए, ये काम हम नहीं करते हैं, ठीक है। जो आप साल भर पढ़े हैं उसी में काम आने वाला है, ठीक है। ये देखिए तो ये सवाल क्या दिया हुआ है, कहाँ गया ये रहा। एक बीम ऑफ, क्या दिया हुआ है? एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ स्पीड दी हुई है, करंट दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मीटर। ये लो, ये स्पीड और डिस्टेंस दिया हुआ है, किसके लिए? टाइम के लिए। किसके लिए? टाइम के लिए। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज बाई टाइम। चार्ज को क्या लिख देंगे? एन इंटू ई बाई टाइम। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ ध्यान से देखिए, तो फॉर्मूला क्या आ गया? आई इज इक्वल टू एन ई बाई टी, ठीक है। हमको लगता है टाइम नहीं दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, स्पीड और डिस्टेंस तो दिया हुआ है ना। एक फॉर्मूला जानते हो, v इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाई स्पीड। पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना आ गया? आई इज इक्वल टू एन ई वी बटा डी। फॉर्मूला याद नहीं रखना है, फॉर्मूला आपको एक ही याद रखना है, करेंट जो होता है चार्ज बटा टाइम होता है, और मिल्कियन से Q इक्वल टू एन ई पुट करते हैं, ठीक है। हमको लगता है इसमें सब दिया हुआ है ना। करेंट भी आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 1.6 इंटू 10 का पावर -6, ये दिया हुआ है ना। और इधर n निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जानते हैं ना, 1.6 इंटू 10 का पावर -19। v इज द स्पीड, वो भी दी हुई है, और नीचे
डी इज द डिस्टेंस, वो भी दी हुई, पुट कर दो आंसर आ जाएगा। हमको लगता है पुट कैलकुलेशन तो कर लोगे। चलो एक कैलकुलेशन करते हैं, 1.6 से 1.6 खत्म, ये कितना होगा, ये कट जाएगा 10 का पावर माइनस 13 के टर्म में, और फिर ये वाला इसको काट देगा 10 का पावर माइनस 7 के टर्म, करेक्ट, काट तो देगा। अब काट देगा तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, लगभग 10 का पावर 7, 10 का पावर 7, कोई है आ गया, कोई दिक्कत, आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल क्या है, अब ये बोर्ड कहोगे तो सर मॉडर्न आ गया, कोई दिक्कत नहीं, मिक्स सवाल करो ना, तुम तो जानते हो ना कि हम मिक्स अप सवाल करते हैं, कोई भी टॉपिक अकेला नहीं पढ़ाते हम, एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उसमें पीछे का सारा चैप्टर, आगे का सारा चैप्टर का हम यूज करके क्वेश्चन लाते जाते रहते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन भी वही पूछता है। ऐसा नहीं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी है तो सिर्फ करंट से पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है, एग्जामिनेशन ऐसा नहीं करता। हाँ ये सवाल देखिए, तो ये सवाल में क्या दिया हुआ है, हाँ सवाल पढ़ो सवाल पढ़ो सवाल पढ़ो, क्या दिया हुआ है, बोर मॉडल हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड न्यूक्लियर सर्कुलर जिसकी रेडियस दी हुई है, अच्छी बात है, रेडियस और टाइम पीरियड दिया हुआ है ना, करंट पूछ रहा है, निकाल नहीं सकते हो, क्या होता है आई इक्वल टू चार्ज बाई टाइम, चार्ज को क्या लिख दोगे ई, और नीचे क्या है टाइम, ओ रेडियस का कोई यूज नहीं है ना। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हम जानते हैं ना 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग क्यों लिए, क्योंकि हाइड्रोजन एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, तभी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लिए। और नीचे टाइम दिया हुआ है कितना 1.5 इंटू 10 का पावर माइनस ऑफ 16, इसको सॉल्व कर दो आंसर आ जाए, ठीक है, आपको आंसर लाना है। आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, अगर उसमें अगर क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं तो दूसरी बार वीडियो देख के बनाइए, हालांकि हम प्रीफर करेंगे कि पहली बार ही बनाओ, पहले बार में ही सब क्लियर करो, नेक्स्ट डे दूसरा वीडियो देखो, क्योंकि केमिस्ट्री बायो भी तो पढ़ना है, सिर्फ फिजिक्स से पढ़ते रहना है, अकेला एक सब्जेक्ट से रिजल्ट नहीं होता। आगे देखिए ये सवाल क्या है, ये सवाल शायद सिप्टी सिंह का है, एक इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है सर्किल जिसकी रेडियस दी हुई है ना, स्पीड भी पता है, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट, क्या दिया, इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ है पूछ रहा है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज बाई टाइम, चार्ज को क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बाई टाइम। अब ध्यान से देखो टाइम नहीं दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया हुआ है, लेकिन इतना पता है कि वो सर्किल में जा रहा है, सर्किल में जा रहा है, तो टाइम भी निकाल सकते हैं, क्या चीज फॉर्मूला लगाएंगे, तो डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड पुट करो, तो डिस्टेंस सर्किल में चलेगा तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा 2πr और बटा स्पीड, कितना आ गया करंट, ई भी डिवाइडेड बाई 2πr, इसको सॉल्व करते हैं पूरा, ई का कितना वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, और स्पीड का कितना वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना 6 इंटू 10 का पावर 5, क्लियर, नीचे कितना होगा 2 पाई, और आर का कितना वैल्यू दिया हुआ है रेडियस, तो रेडियस देखो तो कितना दिया हुआ है π/2। ये सवाल डीसी पांडे में भी है, सिप्टी सिंह में भी है ना, एक जैसा सवाल बहुत सारी किताबों में रहता है, तो डरने का नहीं। ये कुछ कटेगा क्या, हमको लगता है 2 से कट जाएगा, अरे तेरा के 2 से 2 यहीं कट जाता कितना आ जाएगा, ये 1.6 इंटू 6 राइट इंटू 10 का पावर, आई थिंक इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा -14, और नीचे में क्या होगा पाई स्क्वायर, अब पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये दिया हुआ नहीं भी रह सकता है, और हम तो इसी को यूज करेंगे, पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 10, ठीक है, आंसर आ जाएगा, क्लियर है। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए छोटे छोटे चीज तुम याद रख सकते हो, छोटे छोटे चीज में क्या याद रखना है, जैसे पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 10, कभी कभी जरूरत पड़ जाता है रूट पाई का वैल्यू, सॉरी रूट 10 का वैल्यू, इसको सिंपली हम लोग पाई लिखेंगे, कैलकुलेशन आसान हो जाता है, ठीक है, आगे देखिएगा, ठीक है, √2 की वैल्यू तो जानते ही होंगे 1.414, ठीक है, और 1/√12 0.7, ये याद रखा जाता है ना, लॉग बेस में ई है, इसको कन्वर्ट करना रहता है लॉग बेस में 10, तो क्या करते हैं 2.303, पर कैलकुलेशन आसान करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली 2.3, है ना, एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है 6.023, हम सीधे कैलकुलेशन आसान करने के लिए यही लेंगे, ठीक है, ये तो ये छोटा छोटा चीज है। आई होप आपको लॉग निकालने आता है, नहीं आता तो बोलिएगा हमको। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, हाँ ये सवाल मस्त निकला, क्या निकला, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो, चार्ज दिया हुआ टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, बीटा गामा आर कांस्टेंट, फाइंड करंट इन टर्म्स ऑफ टी, तो चार्ज दिया हुआ है तो करंट निकाल सकते हो डिफरेंशिएट करके, ठीक है, हम कैलकुलेशन किए हुए हैं,
ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा, वीडियो पॉज करके खुद से बनाना पड़ेगा, तभी दिखने का फ़ायदा है, नहीं तो क्या फ़ायदा देखने का। ठीक है, समय यहाँ नहीं बर्बाद करें, कहीं और समय बर्बाद करें। खैर, ये आपका दिया हुआ था क्या चीज़, चार्ज, आप करंट तो निकाल सकते हो। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्केच करंट वर्सेस टाइम, करंट वर्सेस टाइम। तो करंट का इक्वेशन तो आ गया ना, कितना आ गया, I इज इक्वल टू बीटा माइनस 2 गामा टी, यही आया ना इक्वेशन ऑफ करंट। आप जरा एक छोटा सा चीज बताओ, छोटा सा चीज बताओ, छोटा सा चीज आपको यही बताना है कि अगर करंट को हम बाई एक्सिस पे रख रहे हैं और टाइम को कहाँ रख रहे हैं, एक्स एक्सिस पे, तो इसका जो मल्टीपल होगा ये पूरी की जैसा किसके इक्वल होगा, स्लोप, और ये जो बगल में वो किसके इक्वल होगा, इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी आ गई, तो इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई बीटा, और स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई, -2 गामा। ये भी कभी कभी सवाल पूछा जाता है ना। तो स्लोप तो निगेटिव आया, तो ग्राफ तो पता है ना कि डिक्रीजिंग होगा, ग्राफ कैसा होगा, डिक्रीजिंग, और ऊपर कहीं कट करेगा जिसका वैल्यू किसके बराबर होगा, बीटा, किसके बराबर होगा, बीटा। कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन को बनाइए, वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन बनाइए, तब तक जरा पानी पी ले हम। ये क्वेश्चन भी बन जाएगा तुमसे। इसमें क्या दिया हुआ है, चार्ज का, अरे वही क्वेश्चन है, देखो वो डीसी पांडे का, ये सीपी सिंह का, बना लोगे। चार्ज का क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे करंट पूछ रहा है, डिफरेंशिएट कर दोगे, करंट निकल जाएगा, dq बाई dt। बाद में ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ कर लोगे, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें करंट दिया हुआ है, वाह, क्या दिया हुआ है, करंट, और आपसे पूछ रहा है चार्ज क्रॉसेस थ्रू सेक्शन इन 6 सेकंड, इन 6 सेकंड, कैसे बनेगा। तो ये बड़ा आसान है ना, चार्ज पूछ रहा है ना, तो चार्ज इक्वल टू क्या होता है, करंट इनटू टाइम, चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। और हम क्या बताते हैं, जहां पे मल्टीप्लिकेशन हो मतलब इंटीग्रेशन, मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन करने का मतलब एरिया। क्लियर, कितना हो जाएगा, I इंटू डी टी का इंटीग्रेशन, I इंटू डी टी का इंटीग्रेशन। I कितना दिया हुआ है जरा देखिएगा, I दिया हुआ ये अजीब सा, कितना, 4 + 3t + 2t स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो ना डी टी के रिस्पेक्ट में, कितना सेकंड में, 6 सेकंड, मतलब 0 से 6। इसको कैलकुलेट करो, कुछ वैल्यू लाओ। क्लियर है, पक्का वीडियो पॉज करो, कैलकुलेट करो और आंसर लाओ, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन के बाद जबरदस्त क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, एक छोटा सा, ये अपने मॉड्यूल में ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये अपने मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, एक नियॉन, ध्यान दिया, कोई आंसर, ये पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव में नंबर ऑफ चार्ज, क्लियर। तो ये बोल रहा है मूव्स राइट, है ना, यानी कि पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज जब इधर जा रहा है तो करंट भी इधर ही होगा, कस्ट। वाइल इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अ नेगेटिव चार्ज, ये मूव कर रहा है लेफ्ट, ठीक है, यानी कि वो जा रहा है इधर, तो उसके कारण भी करंट किधर होगा, इधर। क्लियर है, इस सवाल में है क्या, पॉजिटिव चार्ज राइट जा रहा है मतलब करंट भी उधर ही होगा, और दूसरा में क्या है, नेगेटिव चार्ज लेफ्ट जा रहा है, यानी कि इसके कारण भी करंट इधर ही होगा, है ना। तो दोनों का करंट का डायरेक्शन क्या होगा, सेम, ऐड कर देंगे। कौन सा फॉर्मूला, I इक्वल टू चार्ज बाई टाइम, चार्ज का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, n इंटू ई, तो n इंटू ई किसका, पॉजिटिव चार्ज का, और n इंटू ई किसका, नेगेटिव चार्ज का, और नीचे में क्या है, टाइम। कितना है पॉजिटिव चार्ज का बताओ, तो पॉजिटिव चार्ज का n दिया हुआ है 2.9 इंटू 10 का पावर 18, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जानते हो ना 1.6 इंटू 10 का पावर -19। क्लियर, नेगेटिव चार्ज के लिए कितना नंबर ऑफ है आपका, 1.2 इंटू 10 का पावर 18, इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19। टाइम तो 1 सेकंड ही है, पर सेकंड निकालना है, तो इसका सॉल्व करके आंसर ले आओ। मेन है करंट का डायरेक्शन, तो करंट किधर जा रहा है, हमेशा इधर ही जा रहा है ना, इसके कारण भी करंट राइट की तरफ ही जा रहा है, और इसके कारण भी करंट राइट की तरफ ही जा रहा है, तो आंसर जो भी होगा राइट वाला होगा। क्लियर है, बना लीजिएगा, आंसर ले आइएगा, कैलकुलेशन पक्का करना, ठीक है। नहीं तो तुम चाहते हो कि अगर हम कैलकुलेशन करें तो कमेंट में ज़रूर लिख देना, तो आगे के लेक्चर्स में हम कैलकुलेशन करेंगे। हम आपके सहूलियत के लिए कर रहे हैं ताकि किसी भी सिचुएशन में क्वेश्चन तुम बनाओ, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन तुमको बनाना है, हमको नहीं बनाना है। हमको जब बनाना था तो हम बना लिए, रिजल्ट निकाल लिए, IIT निकाल लिए, अब आपका काम है, ठीक है। कैलकुलेशन हर हालत में आपको करना है, ठीक है। हालांकि जो टफ कैलकुलेशन है, लेकिन हम जानते हैं कि नहीं ये इजी तरीके से कैलकुलेट हो सकता है, तो वो तो हम कर ही देंगे, ठीक है, डरने की बात नहीं है उसकी।
ये सवाल ये सवाल ये सवाल इतना अजीब अजीब सवाल है, ये इतना अजीब सवाल है कि लगभग मैक्सिमम बच्चा हमसे पूछा है। क्या पूछा जरा ध्यान से देखिए। एक कंडक्टर में 3000 कूलम चार्ज इंटर कर रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कोई भी एक कंडक्टर है, इसमें 3000 चार्ज इंटर कर रहा है और 3000 कूलम चार्ज एग्जिट भी कर रहा है। वाह 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 वाह, 3000 चार्ज एग्जिट भी कर रहा है। दैट 30,000 हो गया क्या? क्लियर है? मतलब जितना करंट आ रहा है, जितना चार्ज आ रहा है, उतना चार्ज जा रहा है इन 10 मिनट। कितना मिनट में? 10 मिनट। तो आपसे पूछ रहा है करंट इज, तो करंट कितना होगा, है ना। तो सिंपल दिमाग क्या लगाते हैं, किरचॉफ्स लॉ दिमाग लगाते हैं कि जितना करंट आता है उतना करंट जाता है। यहाँ भी वही, जितना चार्ज आया उतना चार्ज गया, तो टोटल कितना? 0, है ना। दिस इज रॉन्ग, दिस इज टोटली रॉन्ग। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कैसे होने वाला। बहुत ही आसान सवाल। 300 कूलम चार्ज आया 10 मिनट में और 300 नहीं है, 3000 है। 3000 कूलम चार्ज आया और 3000 कूलम चार्ज गया। पर हमको क्या चाहिए, एट ए सिंगल टाइम चार्ज कितना है ना। तो उस सेक्शन पे 3000 चार्ज आ रहा है और 3000 चार्ज जा रहा है ना। हम साइन कन्वेंशन थोड़े किसी एक को लेना, किसी एक को लो। दैट मीन्स 3000 चार्ज जो आ रहा है उसी से करंट निकाल लो ना। कितना होगा ध्यान से देखिएगा। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज बाई टाइम। कितना होगा चार्ज, तो 3000 क्या है, कूलम। ये तो कूलम यूनिट ही हो गया ना, 3000 कूलम। और टाइम कितना है, 10 मिनट। मिनट को चेंज कर सकते हो इंटू 60 सेकेंड। दिस इज द आंसर। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 5 एम्पियर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 5। जीरो नहीं होगा। दिमाग जो हम लोग लगाते हैं कि जितना करंट आया उतना करंट गया, किरचॉफ्स लॉ, वो तो वैलिड हर जगह है। वो किरचॉफ्स लॉ वैलिड हर जगह। तुमको समझाते हैं। जैसे लेट अस सपोज ये एक तार है, ठीक है, दिस इज ए तार, है ना। अगर इस तार में 3000 कूलम चार्ज आया, 3000 कूलम चार्ज गया, तो अच्छी बात है ना, किरचॉफ्स लॉ वैलिड है। तो क्या इसका मतलब इसमें कोई करंट नहीं है? हाँ, जितना करंट आया उतना करंट जाएगा, तो किरचॉफ्स लॉ वैलिड ही है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें कोई करंट नहीं है। छू के देखिएगा, इसको छिल के देखिएगा तो करंट नहीं लगेगा, लगेगा ना। हमको करंट निकालना है, तो बस आने वाले ही करंट निकाल लेते हैं। ये तो हम जानते हैं, जितना करंट आया उतना करंट जाएगा। किरचॉफ्स लॉ ऑलवेज वैलिड। क्लियर है? चलिए, ये सवाल बना लोगे, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड में आ रहा है तो कितना करंट होगा, तुम बना लोगे, हम जानते हैं। इसमें सवाल है करंट टाइम का फंक्शन दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान देखिएगा, ये करंट का इक्वेशन दिया हुआ है। हमको निकालना है सबसे पहले चार्ज निकालो। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इंटू टाइम। करंट इंटू टाइम, जहाँ इंटीग्रेशन सॉरी मल्टीप्लीकेशन मतलब इंटीग्रेशन, है ना। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, आई इंटू डी टी का इंटीग्रेशन, यहाँ से करंट आ जाएगा, सॉरी चार्ज आ जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, फिर से बताते हैं। चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इंटू टाइम, ठीक है, करंट इंटू टाइम। करंट दिया हुआ टाइम का फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब इंटीग्रेशन, हम इंटीग्रेशन करेंगे और यहाँ से क्या आएगा वैल्यू, चार्ज। चार्ज को क्या पुट कर देंगे, एन इंटू ई, यहाँ से बस एन निकालना। चार्ज निकाल चुके हैं, ई से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब मज़ेदार सवाल शुरू करते हैं, ठीक है। तो जो शुरू में अगर वीडियो देख रहे होंगे बोलेंगे यार ये तो ठीक है, ऐसा पढ़े ही हैं, और यहाँ तक आते आते अगर बंद करके चले गए होंगे तो भाई दिक्कत होगा थोड़ा, है ना। और कुछ नहीं, पढ़ते हैं। चार्ज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, टी स्क्वायर ई का पावर -3 इंटू टी। ये सवाल बताना चाहेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल। चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है ना, फाइंड द टाइम आफ्टर विच करेंट चेंज इट्स ऑन डायरेक्शन। छोटा सा चीज़ याद करो, करेंट अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, करंट अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, वो समय बताइए। तो तुमको याद है कोई पार्टिकल आगे जा रहा है, ये अपना डायरेक्शन कब चेंज करेगा, है ना। पार्टिकल आगे जा रहा है, अपना डायरेक्शन कब चेंज करेगा, जब यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0, है ना। वेलोसिटी कहने का मतलब dx बाई dt आपका क्या होगा, 0। ये काइनेमेटिक्स से ही कंसेप्ट आया है करंट में। यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है ना। तो चार्ज अपना डायरेक्शन कब चेंज करेगा, जब यहाँ पे उसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाए, 0। और उसका डिफ्रेंसिएशन क्या कहलाता है, करेंट।
ठीक है, ये काइनेमेटिक से कंसेप्ट आया है जो यहाँ पे यूज होता है कि चार्ज अपना डायरेक्शन कब चेंज करेगा, जब वहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। दैट मीन्स करेंट कितना होगा, जीरो। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये चीज़ दिमाग में रखना है, ठीक है। अच्छा, तो ये तुम निकाल सकते हो कैसे कैसे क्या होगा। इसको ज़रा रिमूव कर दें, हो जा रिमूव, हो जा, हो गया। तो बना लेते हैं, सबसे पहले ट्रिक्स बताते हैं क्योंकि इससे झटके में बन जाता है। क्या ट्रिक्स है भाई, सिंपल। ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, टी स्क्वायर ई का पावर -3t। इनफैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन ही आया है पीएमटी में, ऐसे ही क्वेश्चन ही आया है। क्या होता है, इसका जो पावर है दैट मीन्स 2, इसका जो पावर है दैट मीन्स 3। दिस इज द आंसर। प्रोसेस के लिए वही करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। कहने का मतलब अगर छोटा सा फंक्शन चेंज कर देगा तब तो तुमको डिफरेंशिएशन ही करना पड़ेगा ना। पर पीएमटी में 2 सवाल आया है, दोनों सवाल इसी फॉर्म में है। इसका आंसर क्या होता है, टी का जो पावर है और ई का जो पावर है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो, हमको उम्मीद है तुम कर सकते हो। चलो करते हैं, ठीक है। क्या होता है, ये दो प्रोडक्ट का है ना, ये दो क्या है, दो प्रोडक्ट का। क्या करते हैं, एक को निकालते हैं और दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो टी स्क्वायर को निकाला और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, तो -3 इंटू ई का पावर -3t, हाँ या ना, प्लस अब ई का पावर -3t को निकाला और टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या हुआ, टी स्क्वायर को निकाले, ई का पावर -3t का डिफ्रेंशिएशन किए तो यही आया। अब ई का पावर -3t को निकालें और टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना आ गया, इतना, है ना। इसमें हमको लगता है क्या कॉमन आ जाएगा, तो ई का पावर -3t और t सब में कॉमन है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, -3t और यहाँ पे क्या बचेगा, सिंपल 2। इसको क्या करना है, 0। ये तो 0 होगा नहीं, 0 होगा जब भी ये होगा। और यहाँ से टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। क्लियर। तो हम तो डायरेक्ट क्या है कह रहे हैं, क्या करना है तुमको, टी का जो पावर रहेगा, कुछ भी पावर है, कुछ भी पावर है, वो पावर बटा ई का जो पावर रहेगा। क्लियर है, इसका छोटा सा प्रैक्टिस कर दो। ये दोनों सवाल आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ, आपसे पूछ रहा है यही सोल्व ऊपर कीजिए। मतलब चार्ज का इक्वेशन दिया हुआ है और आप पूछ रहा है कि कब वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, दैट मीन्स उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। क्या आंसर होगा, इसका तो फटाक से बना सकते हो ना, टी का जो पावर डिवाइडेड बाई ई का पावर कितना, a/b। कोई दिक्कत ऐसे ही करो ना, एग्जामिनेशन में क्या है ना। इसका कितना होगा, t का पावर दैट मीन्स 2a और e का पावर दैट मीन्स 4b, कितना आ गया, a/2b। इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा t का पावर 2 है और e का पावर 2 करके कितना आएगा, 1। ठीक है, प्रोसेस जानते हो, डिफरेंशिएशन कर सकते हो। पर एग्जामिनेशन में अगर ऐसा सवाल आया तो प्रोसेस करके समय बर्बाद करोगे तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। जब तुमको आता है तो क्यों प्रोसेस करके समय बर्बाद करें, ठीक है ना। फिजिक्स की तरह लो, है ना, थोड़ा सा बनाओ फिर कहानी ख़त्म करो और फिर क्या, कॉलेज जाओ, ऐश करो। क्या ये सवाल ये सवाल ये सवाल ये सवाल बना लोगे तो जानेंगे। हमको लग नहीं रहा कि हम बनाएं, तुम बना लोगे, ठीक है, बना लोगे। नहीं बनाओगे तो सेकंड वाले भी लेक्चर से हम बनाएंगे। ये सवाल सिंपल है, करंट का इक्वेशन दिया हुआ है ना, 15 साइन कितना है, 370। आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट हाउ मच चार्ज, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, करेंट इनटू टाइम, मल्टीप्लिकेशन 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 मतलब इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन करने का मतलब एरिया। क्या हो जाएगा, आई का कितना वैल्यू दिया हुआ है, 15 साइन 370 का इंटीग्रेशन कर दो, कहाँ से कहाँ तक, टाइम इंटरवल 0 to 1/120। ठीक है, इंटीग्रेशन तुम कर सकते हो। मेन चैलेंज है कि तुम्हारा दिमाग यहाँ पे काम करता है कि नहीं, नहीं बनेगा तो हमको बताना, ठीक है। ये क्वेश्चन हम बनाएंगे, ये जस्ट है ना, ये अगर बनाते हो तो हमको लगेगा कि आपका सच में फिजिक्स में स्कोरिंग थोड़ा अच्छा है, ठीक है, 150 160 65 के आसपास, ठीक है। बना डालो, बना लगा, हम जानते हैं। सिमिलरली सेम क्वेश्चन बनाना है ना, टाइम इंटरवल 0 to 1/160, पहले था 0 to 1/120, अभी क्या है 0 to 1/160, ठीक है। इसका आंसर दिया हुआ है लेकिन तुमको सॉल्व कर लाना आता है कि नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला सवाल क्या है, एवरेज करंट का। कौन सा, एवरेज करंट। तो एवरेज करंट का फॉर्मूला तो निकालने आता है ना, फॉर्मूला से, ठीक है। क्या होता है,
एवरेज करंट दिया हुआ रहे, निकालना रहे तो क्या करते हैं, आई का dt के साथ इंटीग्रेशन अपने टाइम पीरियड में डिवाइड बाई टाइम का इंटीग्रेशन। देखो ध्यान से, एवरेज करंट जो होता है दो तरीके से निकाला जाता है ना, दो टाइप का क्वेश्चन भी होता है, दो तरीके से निकाला भी जाता है। पहला टाइप का क्वेश्चन में करंट का इक्वेशन ही दिया हुआ रहता है, और दूसरा टाइप का क्वेश्चन में चार्ज का इक्वेशन दिया हुआ रहता है। किसका इक्वेशन दिया रहता है, चार्ज का। तो एक समझ लेते हैं, है ना, करंट का जैसे इक्वेशन दिया हुआ है तो करंट का इक्वेशन दिया हुआ है तो एवरेज के लिए यही लगा देते हैं, आई डी टी डिवाइड बाई डी टी का इंटीग्रेशन। आई कितना, आई कितना दिया हुआ है 4 माइनस टू टी, 4 माइनस टू टी का इंटीग्रेशन और नीचे में डी टी, है ना, क्लियर। अब इसको इंटीग्रेट करना है, पर इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, मेन ट्विस्ट तो ये है ना। तो ध्यान से देखें, एवरेज करंट वहां तक निकालना है जहां से मतलब करंट शुरुआत हुआ, मतलब टी इक्वल टू 0 टू जहां पे करंट 0 हो रहा है, ठीक है। करंट शुरुआत टी इक्वल टू 0 से लेकर जहां पे करंट 0 हो रहा है। तो बता दो जरा, करंट 0 कब होगा, टी का मान कितना सेकंड, 2 सेकंड ही ना, मतलब इंटीग्रेशन कहाँ से होगा, 0 से 2, 0 से 2, 0 से 2, 0 से 2, इंटीग्रेशन कर लोगे, कर तो दिए है ना। अपर लिमिट पुट करोगे तो कितना आएगा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0, नीचे में कितना आएगा, अपर लिमिट पुट करेंगे तो कितना आएगा 2 माइनस 0, ये कितना आ गया 4/2, दैट मीन्स 2 आंसर। क्लियर है, ये क्वेश्चन बनाइएगा, करंट दिया हुआ है। अगर और प्रैक्टिस चाहिए तो मान लेते हैं करंट दिया हुआ है मतलब 6 माइनस 3t स्क्वायर, ठीक है, ज़्यादा हो गया, 6 माइनस 3t, ओनली 6 माइनस 3t, दिस इज द करेंट। और आपसे पूछ रहा है एवरेज करेंट, ठीक है। तो सबसे पहले करेंट 0 करके टाइम निकाल लो और उसके बाद इंटीग्रेशन करो अपने प्रॉपर लिमिट में। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से वो समय जहाँ पे करेंट क्या होता है 0। क्लियर है। अगला सवाल देखिए, एवरेज करंट पूछ रहा है अगर चार्ज का इक्वेशन दिया हुआ है। पहले करंट का इक्वेशन दिया हुआ था तो उसको निकालने के लिए ऐसा स्टेप्स अपनाएंगे। अब अगर चार्ज का इक्वेशन दिया हुआ रहे तो सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा ना कि कितने समय पे करंट 0 है, तो उसके लिए क्या कर दिए, करंट निकाल के उसको 0 कर दिए। इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, आ गया। इसको जब 0 करेंगे तो टाइम भी आ गया a/2 भी, है ना। अब एवरेज जब निकालना है तो क्या कर देंगे, आई डी टी बाई डी टी, कहाँ से कहाँ तक, 0 से a/2 भी। पर ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है, बहुत ही अजीब गधेरा वाला प्रोसेस हो जाता है, इसलिए हम इसको प्रीफर नहीं करते, है ना। बहुत ही मस्त तरीका कौन सा है ये निकालने का, ध्यान से देखिएगा। क्या एवरेज करंट निकालने का सिर्फ इंटीग्रेशन का ही थोड़े होता है, एक और होता है ना, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ये भी एवरेज का ही फॉर्मूला होता है। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, इसमें करंट का इक्वेशन दिया हुआ था तो लगा देते थे, है ना, इसलिए हम समझा रहे हैं आपको। करंट का अगर इक्वेशन दिया हुआ रहे तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगाओ, और अगर चार्ज का इक्वेशन दिया हुआ रहे तो ये वाला लगाओ, जल्दी बन जाता है। ठीक है, कितना होगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, मतलब क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल डिवाइड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। क्यू फाइनल, फाइनल करने का मतलब कितना समय पे, a/2b पुट कर दो, a इंटू टी का मान कितना पुट कर दें, a/2b माइनस b इंटू टी का मान कितना पुट कर दें, a/2b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे कितना, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, टी फाइनल की जगह क्या पुट करते हैं, टी फाइनल की जगह वही a/2b और इनिशियल कितना 0। क्लियर है, ये कितना हो जाएगा जरा बताइएगा, नीचे तो होगा a/2b, ऊपर कितना होगा, हमको लगता आ जाएगा a²y2b माइनस ये आ जाएगा ba² और नीचे में 4b², हाँ या ना। लेकिन कुछ कटे छटेगा भी, क्या कटेगा, ये एक b तो कट जाएगा, ठीक है। नीचे में क्या बचेगा, a/2b, ऊपर में हमको लगता है 2b 4b एलसीएम ले लें, है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2a² और यहाँ पे सिंपली a²। अब और कटेगा और कटेगा और कटेगा और कटेगा, क्या कटेगा, ये वाला इससे कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। नीचे में क्या बचेगा a और ऊपर में क्या बचेगा a²/2। कितना आंसर आ गया, एक और एक कट जाएगा, मतलब a/2 आंसर। मतलब ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तुम कर सकते हो और हमसे बेहतर कर सकते हो, ठीक है। ये बस दिखाएं कि ज़्यादा ताम झाम नहीं है, इसमें जल्दी बन जाता है। पर वो इंटीग्रेशन वाले में क्या है, थोड़ा झमेला हो जाता है। जब चार्ज दिया हुआ रहे, बताते हैं, छोटा सा हिंट देते हैं, फिर से अरे घोड़ा, क्या बताएं हम आपको कि अगर 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 अगर
करेंट दिया हुआ रहे तो एवरेज निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला वही लगाओ, इंटीग्रेशन वाला। कहने का मतलब आई डी टी डिवाइड बाई डी टी का इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत। और अगर चार्ज दिया हुआ रहे तो करेंट एवरेज निकालने का इंटीग्रेशन वाला प्रोसेस मत लगाओ, क्योंकि बड़ा ही गंदा प्रोसेस है, बहुत ही अजीब कैलकुलेशन होता है, हम करके रखे हुए हैं, आपको बेस्ट बता रहे हैं कि तुम यही वाला लगाओ। होता तो दोनों फॉर्मूला है ना, तो क्यों ना वो लगाएं जिससे जल्दी बने। क्लियर है? तो कोई भी लगाओ, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो काइनेमेटिक्स में ऐसा क्वेश्चन तुम शायद बनाए होगे, क्या एवरेज स्पीड निकालना है अगर वेलोसिटी दिया हुआ रहे या डिस्टेंस दिया रहे या डिस्टेंस दिया रहे। ठीक है, ये वेलोसिटी दैट मीन्स वही करंट दिया हुआ रहेगा। एक्स कहने का मतलब वैसे ही जैसे चार्ज दिया हुआ रहेगा, एक्स कहने का मतलब वैसे ही जैसे चार्ज दिया हुआ रहेगा। इसको निकालने के लिए हमको लगता है, देखो पहला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एवरेज निकालने के लिए हम तो वही लगाएंगे, क्या वी डी टी बाई डी टी। और दूसरा तीसरा प्रोसेस के लिए एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या लगाएंगे, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। टाइम का वैल्यू जहाँ पे वेलोसिटी जीरो, इसमें डायरेक्ट वेलोसिटी जीरो कर दो, इसमें एक बार डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी जीरो कर दो। क्लियर है? कोई दिक्कत? गुड। हाँ, किससे पूछें, हमको लगेगा क्लियर ही है। चलिए आगे सवाल देखते हैं। ये आगे सवाल क्या है भाई, चार्ज पूछ रहा है, ग्राफ किसका, और एवरेज करंट पूछ रहा है। ग्राफ दिया हुआ है किसका, करेंट वर्सेस टाइम, करेंट वर्सेस टाइम। कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, देखो ध्यान से, देखो 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 देखो, वही तो है करेंट वर्सेस टाइम। आपसे चार्ज पूछ रहा है, फिर से भूल गए, अरे भाई तो चार्ज इनटू टाइम ही क्या होता है, करेंट। सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन कहने का मतलब इंटीग्रेशन, इस पे क्वेश्चन पीछे देख चुके हैं। और इंटीग्रेशन का एक और फिजिकल सेंस होता है, क्या चीज, एरिया। बस इसी चीज को याद रखो ना, यूनिट एंड डायमेंशन से लेके मॉडर्न फिजिक्स तक बस यही यूज होगा। कहीं कोई फॉर्मूला ही याद नहीं रखना कि कब इंटीग्रेशन लेंगे, कब एरिया लेंगे, क्या लेंगे, वह छोड़ो ना। ठीक है, मतलब क्या, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, करेंट इनटू टाइम। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन दैट मीन्स इंटीग्रेशन, उस पे क्वेश्चन देख चुके हैं। अब इंटीग्रेशन कहने का मतलब एरिया। क्लियर है? तो करेंट टाइम का चार्ज निकालना है, दैट मीन्स एरिया। ये सर्किल जैसा ही है ना, सर्किल है तो एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। लेकिन आई थिंक ये हाफ सर्किल है, तो हाफ सर्किल है तो कितना हो जाएगा एरिया, पाई आर स्क्वायर बाई, पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा याद करो, क्या हीट है ना जो हम बताए हुए हैं। यहाँ पे रेडियस, दोनों का रेडियस सेम नहीं होगा, क्योंकि देखो ध्यान से, ये वाला रेडियस तो टी नॉट है और ये वाला रेडियस कितना है, आई नॉट है। तो दोनों रेडियस में किसका किसका ले, तो ध्यान से देखिएगा, एरिया है पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर बाई 2 है। इसको क्या कर देंगे, रेडियस एक तरफ टाइम की तरफ ले लेंगे और दूसरा रेडियस करेंट की तरफ ले लेंगे। कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, इसको पूरा को मिटाते हैं फिर से हम बनाते हैं। देखो ध्यान से, क्या कर दिए, पाई बाई 2, रेडियस 2 है ना, एक रेडियस टाइम की तरफ और एक रेडियस करेंट की तरफ, कितना हो गया, पाई बाई 2। रेडियस टाइम की तरफ हमको लगता है ये टी नॉट है, और रेडियस करेंट की तरफ कितना है, ये हमको लगता है आई नॉट है। कितना आंसर आ गया, पाई टी नॉट आई नॉट डिवाइड बाई 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज। और अगर एवरेज करंट निकालना है तो हम लोग जानते हैं करंट का फॉर्मूला चार्ज बाई टाइम। चार्ज कितना, पाई बाई 2 आई नॉट टी नॉट डिवाइड बाई टाइम। टाइम कितना, तो टोटल टाइम लेंगे ना, कितना 2 टी नॉट। ठीक है, तो हमको लगता है कुछ कटेगा, टी नॉट से टी नॉट, कितना आंसर आ जाएगा, पाई आई नॉट बाई 4। दिस इज द आंसर। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। सॉल्व एवब, अगर क्या दिया हुआ है, करेंट और टाइम का इक्वेशन दिया हुआ है, फिर से चार्ज निकाल सकते हो, मतलब एरिया। एरिया करने का मतलब पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, आर स्क्वायर करने का मतलब दो रेडियस लेंगे, एक रेडियस टाइम की तरफ ये वाला और एक रेडियस करेंट की तरफ मतलब ये वाला। निकाल लोगे ना, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होता है 5 है, और ये वाला यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 6 और 4, दैट मीन्स 4, 6 और 2 मतलब 4 है। चार्ज निकल जाएगा। फिर एवरेज करंट कहने का मतलब क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट टाइम। बना लो तुम। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला है करेंट डेंसिटी। ठीक है, करेंट डेंसिटी, अब जरा स्पीड करते हैं, ठीक है, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। वीडियो लेक्चर्स रिवीजन में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। आदत है मेरा, ज़्यादा क्वेश्चन ले लेते हैं इसलिए समय लग जाता है ना, नहीं तो करेंट में कौन इतना क्वेश्चन कराता है, मेरा आदत है, थोड़ा खराब आदत है। करेंट डेंसिटी, तो ध्यान देखिएगा, करेंट डेंसिटी क्या होता है,
कोई भी क्रॉस सेक्शन से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो हम लोग एक नया टर्म्स डिफाइन करते हैं, करंट डेंसिटी। इट्स ए वेक्टर, इट्स ए वेक्टर, और इसका वैल्यू कितना होता है, करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। अब करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर, और इसका डायरेक्शन किसके अलोंग होता है, तो अलोंग फ्लो ऑफ करंट, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज बोलना सही रहेगा, क्योंकि करंट का तो डायरेक्शन नहीं ना होता, पर करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होता है, और किसके तरफ होता है, अलोंग फ्लो ऑफ चार्ज। जिधर प्लस चलेगा उधर, और माइनस जिधर चलेगा उसके जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो ध्यान देखिएगा फॉर्मूला क्या क्या बन जाएगा यहाँ से, देखो देखो देखो। करंट डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, करंट बाई एरिया, ये एक मस्त फॉर्मूला जिसका यूज कभी जीवन में नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल्स में तो इतना सिंपल न्यूमेरिकल्स आता है। करंट अगर निकालना रहे तो क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी इनटू एरिया, करंट डेंसिटी इनटू एरिया। यहाँ पे छोटा सा चीज बताना चाहेंगे आपको, दिस इज अ स्केलर, और यहाँ पे दोनों का दोनों क्या है, वेक्टर, एरिया भी वेक्टर होता है ना, तो दो वेक्टर का कौन सा प्रोडक्ट करें ताकि स्केलर मिले, दैट मीन्स डॉट प्रोडक्ट, दैट मीन्स डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है, तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला वही होता है, करंट बाई एरिया। करंट निकालना है तो क्या कर देंगे, करंट डेंसिटी इनटू एरिया। ठीक है, देखो ध्यान से, ये सवाल क्या दिया हुआ है, एक कॉपर वायर जिसका लेंथ दिया हुआ है ना 1 मीटर, रेडियस भी दिया हुआ है, ज्वाइन इन सीरीज विद अनदर आयरन वायर जिसका लेंथ दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, अच्छी बात है। करंट पासेस थ्रू द वायर, द रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी, ध्यान से देखिएगा, लेंथ दोनों का अलग अलग शायद है ना, डायमीटर भी दोनों का क्या है, अलग अलग है, पर हमको क्या लेना देना, इसमें जो करंट फ्लो करेगा वही करंट इसमें भी फ्लो करेगा ना, इसका एरिया कुछ अलग है, इसका एरिया कुछ अलग है, तो बस एरिया ही तो मैटर करेगा ना। करंट डेंसिटी होता है करंट बाई एरिया, दैट मीन्स करंट बाई पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अलग अलग वायर का अलग अलग लेंथ है, अलग अलग रेडियस है, तो करंट तो सेम होगा, पाई तो कांस्टेंट है, तो करंट डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का होल स्क्वायर। क्लियर, तो करंट डेंसिटी का रेशियो निकालना है कॉपर में और आयरन में, दैट मीन्स कॉपर और आयरन, तो रेडियस के इन्वर्सली है ना, तो आयरन का रेडियस ऊपर हो जाएगा, कॉपर का रेडियस नीचे हो जाएगा, और पूरे का होल स्क्वायर। आयरन का रेडियस कितना है, कितना है, कॉपर का दिया हुआ है 1, वाह, कॉपर का दिया हुआ है 1, और आयरन का दिया हुआ है 3, मतलब 3, कितना आंसर आ गया, 9:1। ठीक है, 9 है कोई, तो बना सकते हैं, बस कंफ्यूज करने के लिए लेंथ दे दिया, थोड़ा सा दिमाग में रहना पड़ेगा कि क्रॉस सेक्शन एरिया पे करंट डिपेंड नहीं करता है, वो चाहे जो भी हो करंट सेम होता है। ठीक है, अगला देखिए तो सवाल क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम पर्चर दिया हुआ है, टोटल इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है पर सेकेंड, कैलकुलेट करंट डेंसिटी। बहुत आसान सवाल, करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट बाई एरिया। करंट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो चार्ज बटा टाइम, चार्ज बटा टाइम, और नीचे में एरिया। ध्यान से देखिएगा क्या फॉर्मूला बन गया, है ना, चार्ज को क्या लिख सकते हैं, मिल्कियन से n इंटू ई, एन पता है, कहाँ पता है, ये 6 इंटू 10, 7 इंटू 10⁻16, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हमको पता ही है, पर यूनिट टाइम पता ही है, और एरिया दिया हुआ ही है, प्रॉपर यूनिट में वैल्यू पुट करो, आंसर लाओ। हम आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे डाल रहे हैं, ऐसा नहीं, ठीक है, सिर्फ आपके लिए डाल रहे हैं, क्योंकि अब आप सिर्फ टेस्ट दीजिए, अलग अलग जगह पे क्वेश्चन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे पूरा मिल जाएगा तुमको। ठीक है, इतना प्रैक्टिस करो ना, बहुत है। ठीक है, आगे देखिए तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर, तो वेक्टर तो करंट डेंसिटी होता है ना, और ये टेंसर क्या है, स्केलर या टेंसर, करंट इज अ व्हाट, स्केलर और टेंसर, तो करंट एक्चुअली में कौन सा क्वांटिटी है, टेंसर। ठीक है, पर वही 12th के सिलेबस तक इसको कैसा ट्रीट करते हैं, स्केलर, पर ऐसा कंट्रोवर्सी वाला सवाल नहीं आएगा, और आएगा तो आपको स्केलर ही टिक मारना रहेगा। वाटलेस करंट, ये पावर ही है, स्केलर, स्केलर। अब मजेदार चीज शुरू हो रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या शुरू हो रहा है, इसको पहले मिटाते हैं। चलिए, ये सवाल क्या दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है कैलकुलेशन ऑफ करंट यूजिंग करंट डेंसिटी। सवाल तो इससे पे भी आते रहते हैं, क्या है, अगर करंट डेंसिटी कांस्टेंट है तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा, करंट डेंसिटी है इनटू एरिया, और दोनों का कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अगर करंट डेंसिटी कांस्टेंट है तो निकालने के लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, दोनों का सिंपली डॉट प्रोडक्ट कर दो, क्या कर दो, डॉट प्रोडक्ट। पर अगर करंट डेंसिटी वेरिएबल है तो क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन,
इसका इंटीग्रेशन। ऐसा क्वेश्चन अभी तक तो नहीं मिला है कहीं, ठीक है। अगला मेरा है कि ग्राफ दिया हुआ है, मतलब करेंट डेंसिटी और एरिया का ग्राफ दिया हुआ है, तो डरने का नहीं, डरने का एकदम नहीं। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है करेंट इज इक्वल टू करेंट डेंसिटी इंटू एरिया। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन कहने का मतलब इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन कहने का मतलब एरिया, है ना। तो करेंट डेंसिटी और एरिया का ग्राफ दिया हुआ रहे, तो इस पूरे का एरिया जब लेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? करंट के बराबर आएगा। आपको एक छोटा सा फिर से आपको बताते हैं एक फॉर्मूला का कितना बड़ा यूज है। करंट का फॉर्मूला क्या है? करंट डेंसिटी इंटू एरिया। ये मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन कहने का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन, ठीक है। क्या होता है? इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एरिया। दैट मीन्स करंट डेंसिटी और एरिया का ग्राफ दिया हुआ रहे तो उसका एरिया करंट के बराबर आता है। अरे कितना अजीब लगता है बोलने में, करंट डेंसिटी और एरिया का ग्राफ, उसका एरिया करंट के बराबर। वाह, कितना कंफ्यूजिंग वाला चीज है, इसीलिए तो एग्जामिनेशन पूछता है, ठीक है। अच्छा अगला देखो तो, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? करंट बटा एरिया। ये डिवीजन, डिवीजन कहने का मतलब डिफरेंशिएशन, डिवीजन कहने का मतलब डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन कहने का मतलब स्लोप। दैट मीन्स करेंट और एरिया का अगर ग्राफ दिया हुआ रहे तो इसका स्लोप किसके बराबर आएगा? करंट डेंसिटी, ठीक है। तो देख लो, बस आपको दिमाग में एक चीज याद रखना है कि मल्टीप्लीकेशन का मतलब इंटीग्रेशन होता है और इंटीग्रेशन का मतलब एरिया होता है। आपको दूसरा चीज दिमाग में रखना है कि अगर कहीं डिवीजन है तो डिवीजन का मतलब डिफरेंशिएशन होता है और डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप होता है। पूरा फिजिक्स में कम से कम 20% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कभी इंटीग्रेशन करना है, कभी डिफरेंशिएशन करना है, कभी एरिया निकालना है, कभी स्लोप निकालना है। अगर तुमको याद हो तो, तुम अगर क्वेश्चन बनाए होगे तो तुमको याद होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन इधर ही रहता है, कभी एरिया निकालो, कभी डिफरेंशिएट करो, कभी इंटीग्रेट करो। साला यादों नहीं रहता कि कब डिफरेंशिएट करना है, कब इंटीग्रेट करना है। तो उसके लिए कितना छोटा सा चीज है, क्या? मल्टीप्लीकेशन, है ना। मल्टीप्लीकेशन दैट मीन्स इंटीग्रेशन, दैट मीन्स एरिया। डिवीजन दैट मीन्स डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स स्लोप। यही तो याद रखना, है ना, पूरा आसान हो जाएगा। आपको छोटा सा चीज और दिखाते हैं, ठीक है। क्या दिखा? निकल जा, हाँ, है ना। जैसे तुमको याद है, वेलोसिटी जो होता है डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस जो होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। आपको इसमें बताते हैं, ये डिवीजन है, डिवीजन कहने का मतलब डिफरेंशिएशन, इसको एक से लिखते हैं dx बाई dt, और इसका मतलब डिफरेंशिएशन करने का मतलब स्लोप होता है। तो ये तो सब जानते होगा ना कि x वर्सेस t ग्राफ का स्लोप किसके बराबर आता है? वेलोसिटी। याद करने का जरूरत ही नहीं किसका ग्राफ किसके बराबर आता है, किसका स्लोप किसके बराबर, किसका एरिया किसके बराबर, क्या फर्क पड़ता है। बस एक चीज याद रखो, डिवीजन कहने का मतलब डिफरेंशिएशन, है ना। डी मतलब डिवीजन, डी मतलब डिफरेंशिएशन, और उसी का मतलब स्लोप। और मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन कहने का मतलब इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन कहने का मतलब एरिया। दैट मीन्स v और t का ग्राफ दिया हुआ रहे तो इसका एरिया किसके बराबर आता है? डिस्प्लेसमेंट। ऊपर का एरिया पॉजिटिव, नीचे का एरिया नेगेटिव। याद रख सकते हो ना, कितना आसान सा स्क्रू है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन बना लोगे। करंट डेंसिटी और एरिया दिया हुआ है, दोनों वेक्टर होता है, तो करंट निकालना है, सिंपल। तो डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट आता है करने? नहीं आता तो सीख लो। डॉट प्रोडक्ट से आसान कुछ नहीं होता। आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ, ठीक है। तो ये देखो, आई का सिंपली आई के साथ कितना हो जाएगा? 3 4 जा 12, और जे वाले का किसके साथ? जे वाले के साथ कितना आ जाएगा? -4 और -6, 20 और 4, तो कितना आ गया? 36। करेंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। कोई दिक्कत? आगे ये सवाल क्या दिया हुआ है? ये सवाल दिया हुआ है करंट निकालना है। अगर करंट डेंसिटी और एरिया का ग्राफ दिया हुआ है, अब भूल गए कि क्या उसका एरिया देता है ना। ग्राफ दिया हुआ है तो ग्राफ से दो चीज निकाल सकते हैं ना, एरिया भी निकाल सकते हैं और स्लोप भी निकाल सकते हैं, पर करंट निकालना है और क्या निकालें भूल गए। तो सिंपल एक चीज याद करो कि करंट का फॉर्मूला तो ये था कि नहीं था? ये मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन कहने का मतलब इंटीग्रेशन,
और इंटीग्रेशन कहने का मतलब एरिया, दैट मीन्स हमको क्या निकालना है, एरिया। क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया निकाल दो, है ना। तो एरिया निकाल लोगे, ये पूरा जो भी एरिया निकाल लोगे, या तो तुम रेक्टेंगल में बांट दो और फिर ट्रायंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल के सम कर दो, ठीक है। या सिंपली ट्रेपेजॉइडल का एरिया निकाल लो, क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड एंड इंटू हाइट। तो पैरेलल साइड कौन सा है, एक तो पैरेलल साइड ये है 6, और एक पैरेलल साइड ये है, ये कितना है, ये 2 है, ये 4 है ना, दैट मीन्स 2, मतलब हाफ इंटू 6 प्लस 2 इंटू हाइट, मतलब ये पूरा का पूरा डेप्थ कितना है, 10, जो आएगा आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा एक चीज़ दिखाते हैं और आपको ये क्वेश्चन कराना चाहेंगे जिसमें दिया हुआ क्या है, करेंट वर्सेस एरिया का ग्राफ। करेंट वर्सेस एरिया का ग्राफ, तो एकदम दिमाग नहीं लगाना है, करेंट वर्सेस एरिया का ग्राफ है और पूछ रहा है करेंट डेंसिटी। तो करेंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, करेंट बटा एरिया। ये डिवीजन है, डिवीजन कहने का मतलब इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। अरे डी फॉर डिवीजन, डी फॉर डिफरेंशिएशन, डी फॉर दीपक सर, याद हो जाएगा ना क्या, है ना। तो ये डिवीजन है, डिवीजन कहने का मतलब डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, स्लोप, ये याद रखना है। तो करेंट पूछ रहा है टी का मान 1, टी का मान तो 1 यहाँ पे है ना, तो इसका स्लोप नहीं निकाल सकते। स्लोप निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला बहुत बार यूज किए हैं, क्या, राइज बाई रन। इसका राइज कितना है, मान लेते हैं 10 है, राइज कितना है 10 और रन कितना है 2, कितना हो जाएगा 5। अगला टी का मान 3, टी का मान 3 यहाँ पे है ना, यहाँ पे तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का स्लोप कितना होता है 0। अगला टी का मान 5, टी का मान 5 यहाँ पे है ना, तो सबसे पहले तो ये 90 से ज़्यादा है तो स्लोप क्या होगा, निगेटिव। ऊपर से राइज बाई रन, तो राइज 10 और रन कितना 4 to 6, दैट मीन्स 2, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 10 और 2, कितना आ गया -5। मतलब तुमको स्लोप लोप निकालने तो आता है ना, इतना कर रहे हैं अभी, जस्ट रिवीजन है, रिवीजन में देखो कैसे कैसे क्या क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। आप जरा फास्ट करते हैं, जो क्वेश्चन आपको बनाना है वो हम छोड़ देंगे, वो हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। आपको बनाना है, आंसर लाना है, अगर ईमानदारी से पढ़ते हो तो 1 महीना 2 महीना पढ़ो, फिर अपना क्या है, फिजिक्स को बाय बाय करो, सिर्फ बायो पढ़ना कॉलेज में, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना बहुत आसान है, क्या, सिंपल यूज करेंगे v = u + at, ठीक है। मतलब कोई जो इलेक्ट्रॉन है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिए हैं, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स तो जानते हैं ना, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स बाई मास, मतलब ई बाई एम। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज निगेटिव होता है इसलिए साइन की जगह माइनस भी डाल सकते हैं, है ना। तो माइनस कब डालेंगे, जब हमको वेक्टर साइन वाइन लेना रहेगा तब, नहीं तो छोड़ो ना, ठीक है। u कितना 0, यही वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, u तो 0 है, एक्सेलरेशन कितना है फोर्स, दैट मीन्स ई बटा एम, फोर्स बाई मास इनटू टाइम। टाइम को कौन सा टाइम कहते हैं, ये टाइम कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम। कौन सा टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, दैट मीन्स रिलैक्सेशन टाइम तुमको हीट में याद होगा ना, कि कोई मॉलिक्यूल है रैंडम मोशन करता है ना, तो एक कॉलिजन दूसरा कॉलिजन के बीच का जो समय है वही क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन टाइम। और वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो डिस्टेंस क्या कहलाता है, मीन फ्री पाथ, ठीक है। आगे ध्यान से, क्या फॉर्मूला बन गया, वी डी इज इक्वल टू ई बटा एम इंटू टाउ, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बट अगर साइन के साथ लेंगे तो हमको लगता है साइन के साथ क्या होगा, वी टी इक्वल टू ई टाउ बाई एम इंटू ई। अगर साइन लेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का साइन यहाँ पे माइनस डालना पड़ेगा ना, तो माइनस डालने के कारण क्या हो गया, वी डी और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों के दोनों किस डायरेक्शन में होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर फ्लो कर रहा है राइट की तरफ, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किधर होगा, लेफ्ट की तरफ। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। एक और इसका फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला भी हम डिराइव करना चाहेंगे, ठीक है। देखो कैसे डिराइव करते हैं, तो वो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम यही यूज करेंगे, I = NAVE। ये v क्या है, ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है। तो ये ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला क्या आ गया, I/NAE। अब ये वाला वैल्यू हमको लगता है कि करेंट बाय एरिया, ये करेंट डेंसिटी है, ये क्या है, करेंट डेंसिटी है, और नीचे में क्या हो जाएगा, N × E, N × E। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे फिर से एक नया फॉर्मूला आ गया, है ना। क्योंकि फॉर्मूला का बौछार हो जाएगा। अब कौन कौन याद रखना है वो देखेंगे बाद में, पहले फॉर्मूले का देख लेते हैं, ठीक है। अब छोटा सा चीज़ और याद कर सकते हो, क्या याद करना है, जैसे छोड़ो, क्या, देखो ध्यान से यहाँ पे करते हैं, क्या करना है भाई जरा देखते हैं। आई का फॉर्मूला क्या है, NAVE, ठीक है।
इसको क्या लिख सकते हैं, करेंट डेंसिटी इंटू एरिया लिख दें, या एन इंटू ई, एरिया सीधा तो कट ही जाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अभी अभी फॉर्मूला डिराइव किए जस्ट इसके पहले, क्या था, ई बटा एम इंटू टाउ था ना, इंटू ई। यहाँ से क्या फॉर्मूला बन गया करेंट डेंसिटी का, एन ई 2 है ना, ई स्क्वायर बाई एम टाउ इंटू, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्लियर है। पर यूज कौन कौन सा करेंगे, तो यूज करने के लिए देखो सिंपल फॉर्मूला बता रहे हैं आपको, वो याद रखना है। क्या याद रखना है, देखिए ध्यान से। एक तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया ई टाउ बाई एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर के साथ लेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निगेटिव ऑफ ई टाउ बाई एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत क्वेश्चन आया है कंसेप्चुअल सवाल, ठीक है। अगला फॉर्मूला जे का बनता था ना करेंट डेंसिटी का, ये तो तुम झटके में याद होना चाहिए मेरे जैसा, क्या, एन ई स्क्वायर टाउ, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये वेक्टर के रूप में लिखना चाहते हैं तो क्या यहाँ भी माइनस आएगा, तो एन, यहाँ ध्यान देखिएगा, ई का होल स्क्वायर आया ना, तो माइनस अगर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लेंगे भी तब भी वो प्लस ही हो जाएगा क्योंकि उसका होल स्क्वायर है। तो एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इन द वेक्टर फॉर्म, क्लियर। इसी को सिंप्लीफाई करते हैं तो यह आ जाता है कंडक्टिविटी, ठीक है, यही क्या जाता है कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी का उल्टा क्या होता है, रेसिस्टिविटी। कंडक्टिविटी का उल्टा क्या होता है, रेसिस्टिविटी, क्लियर। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन गया, कंडक्टिविटी मतलब 1 बाई रेसिस्टिविटी। इसका फॉर्मूला क्या है, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। इस पे भी बहुत सवाल है, सारा क्वेश्चन करते हैं अभी, जस्ट करते हैं, क्लियर है। कितने फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, पहला फॉर्मूला याद रखना है, वी डी इक्वल टू ई टाउ बाई एम इंटू ई, और दूसरा एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। और जिसमें ये वाला जो है यही आपका कहलाता है कंडक्टिविटी। क्या कहलाता है, कंडक्टिविटी। कोई कष्ट नहीं ना। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या आ गया, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, क्लियर। अब इस फॉर्मूले का यूज न्यूमेरिकल्स में तो है, लेकिन पहले जरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन कर लेते हैं, क्लियर। तो सबसे पहले एक चीज बताओ, टाउ क्लियर है, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। ये क्या होता है, जो मॉलिक्यूल में कॉलिजन होते रहते हैं, तो ये कॉलिजन, दो कॉलिजन के बीच का जो टाइम लगता है वो टाइम क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन टाइम। और जो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो क्या कहलाता है, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर डिपेंडेंस, कौन कैसे 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 डिपेंड करता है, क्लियर है। तो फॉर्मूला क्या था, करेंट डेंसिटी इज इक्वल टू रो इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे ये रो क्या था, 1 बाई रेसिस्टिविटी, दैट मीन्स एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। ये फॉर्मूला तो आपको याद ही रखना है, ठीक है। और एक फॉर्मूला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ई टाउ बाई एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई दिक्कत, ये फॉर्मूला भी याद, बस ये तीन ही याद रखना है। एक्चुअली यही आगे जाके क्या बन जाता है, ओम्स लॉ। क्या बन जाता है, ओम्स लॉ, ठीक है। अच्छा छोटा सा चीज देखते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, और आपको करना है टेम्परेचर घटेगा तो क्या होगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमको लगता है रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना। कैसे घट जाएगा, क्योंकि आरएमएस स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मीन फ्री पाथ वो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। और नंबर ऑफ कॉलिजन जो समय जल्दी जल्दी हो रहा था वो जल्दी जल्दी हो जाएगा ना, तो टाइम भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ में आया कि हम जल्दी बोल दिए, हाँ। तो ध्यान से देखिएगा, बस आपको यही तीन फॉर्मूला याद ही रखना है, ठीक है। हमको लग रहा था हम जल्दी बोल दिए, इससे थोड़ा धीरे धीरे बोलते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। हम सवाल कर रहे हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, और आपको करना है टेम्परेचर घटेगा तो क्या होगा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो सबसे पहले आरएमएस स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कॉलिजन का जो डिस्टेंस है मीन फ्री पाथ वो भी घट जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम वो भी घट जाएगा ना, मतलब जल्दी जल्दी कॉलिजन होगा, ये तो हम लोग जानते ही है ना। अच्छा ध्यान से किया इस फॉर्मूले से, अगर ये टाउ घट गया दैट मीन्स कंडक्टिविटी भी घट गया, कंडक्टिविटी घट गया। तो कंडक्टर का कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से घट जाता है, याद रखिएगा, क्लियर। अच्छा
कंडक्टिविटी घटा तो रेसिस्टिविटी, रिवर्स का इनवर्स का प्रोसेस है ना, तो रेसिस्टिविटी बढ़ गया, रेसिस्टिविटी बढ़ गया, कंडक्टिविटी घट गया। अच्छा रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए, रेसिस्टेंस भी क्या हो गया, बढ़ गया टेम्परेचर के साथ। तो शायद तुम रिलेशन जानते हो ना कि रेसिस्टेंस किसी टेम्परेचर पे इज इक्वल टू इनिशियल रेसिस्टेंस इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। इसको आगे करेंगे, अभी जरूरत नहीं, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो ये सब नौटंकी होता है, ये आपको क्या रखना है, याद, ठीक है। चलिए ओवरऑल देखिए, छोटा सा चीज देखिए ध्यान से, क्या देखना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो जान गए फॉर्मूला, ई टाउ बाई एम इन ई बाई एम इंटू टाउ, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला आई बाई एन ए, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, तो ये फॉर्मूला आई इक्वल टू एन ए वी ई से, क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखिए, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस किस चीज़ों पे डिपेंड किया, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पे किया, दैट मीन्स चार्ज पे, चार्ज बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ेगा। और नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड पे, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा वहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा। नेक्स्ट मास पे, मास के इन्वर्सली, मास के इन्वर्सली, रिलैक्सेशन टाइम के डायरेक्टली, है ना। और किस पे, करेंट के डायरेक्टली, और किस पे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के इन्वर्सली, एन क्या था, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, उसके इन्वर्सली। नेक्स्ट एरिया के इन्वर्सली, एरिया के क्या हो गया, इन्वर्सली। कोई दिक्कत नहीं ना। यही सवाल बहुत बार आया हुआ है, जरा वो देखिए कैसे कैसे बनता है। जैसे ये वाला पॉइंट देखिएगा, आपसे पूछ रहा है कि ये सेक्शन में करंट जो जा रहा है, तो करंट तो सेम होगा, ये तो हम जानते हैं। करंट डेंसिटी क्या होगा, यहाँ का करंट डेंसिटी 1 बोल दें, यहाँ का 2 बोल दें। चूंकि एरिया यहाँ का बढ़ गया तो करंट डेंसिटी घट गया, दैट मीन्स J2 कम होगा किससे, J1 से। क्यों, क्योंकि A2 ज़्यादा है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पॉइंट पे ज़्यादा होगा, 1 पॉइंट पे या 2 पॉइंट पे, तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी एरिया के इन्वर्सली होता है। तो एरिया दूसरे का ज़्यादा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी दूसरे का कम, ठीक है, दूसरे का कम। अच्छा अगला देखिए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार सवाल आया हुआ है, बहुत 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 बार आया हुआ है, ठीक है। इसको बनाने का तरीका तो सबको पता है, ठीक है, तरीका वो सबको पता है, पर दिक्कत क्या होता है, कंसेप्ट, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ देता है। क्या करना है देखिए ध्यान, ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पहला क्वेश्चन, पहला टाइप का क्वेश्चन रहेगा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मतलब सब जगह एरिया सेम, तो सिंपल बच्चे तो एक ही फॉर्मूला लगाएंगे, आई बाई एन ए, मतलब एरिया के इन्वर्सली है ना। लेकिन एरिया सब जगह सेम है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हर जगह क्या हो गया, सेम। ये अच्छी बात है, बन जाता है, 4 नंबर ले आते हैं। पर जब कंसेप्चुअल सवाल आता है तो वही -1 नंबर, या फिर नहीं बनाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे आगे वेरिएबल क्रॉस सेक्शन, मतलब देखो ध्यान से, यहाँ पे एरिया कम है, एरिया ज़्यादा है, एरिया बहुत ज़्यादा है, तो एरिया बढ़ गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी घट गया ना। तो ही क्यों, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है एरिया के क्या होता है, इन्वर्सली, ठीक है। पर इसका एक और रीजन है, वो समझना जरूरी है। क्या जरूरी है भाई, तो देखो ध्यान से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला भी था जिसमें था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल। कंसेप्चुअल सवाल यहाँ से बनता है, बहुत सवाल आईआईटी में 2 बार आया हुआ है, इसीलिए आपको बता रहे हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है, प्रोपोर्शनल। इसमें जब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल है, अगर मान लेते हैं ये प्लस वाला प्लेट और ये माइनस वाला प्लेट, प्लस माइनस क्यों किए, क्योंकि बैटरी लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट प्रोड्यूस होगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस होगा, कांस्टेंट। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट प्रोड्यूस है, दैट मींस ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, सेम। ये दूसरा रीजन है, और दूसरा रीजन भी याद रखना पड़ता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन अगर आया उसके लिए, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी सिर्फ एरिया पे ही नहीं, और सिर्फ एरिया पे ही बना के क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे दूसरा कलर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, देखो यहाँ पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैट में तो बहुत किए होगे तुम, कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है या यहाँ पे ज्यादा है, बताओ बताओ, तुम बताओ, सोचो सोचो, दिमाग पे जोर डालो। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कॉम्पैक्टेड है ना, तो ज्यादा होगा। यहाँ पे लूजली है, दैट मीन्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे ज्यादा होगा बी से, बी पे ज्यादा होगा किस से, सी से।
और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ए पे ज़्यादा होगा बी से और बी पे ज़्यादा होगा सी से। समझ में आया या उड़ गया दिमाग से? क्लियर है? कि ज़्यादा समझा दिए? नहीं ना? तो मेरा कहना एकदम सिंपल है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ई टाउ बाई एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको भी याद रखना है। और आई इक्वल टू एन ए वी ई, यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया के इन्वर्सली, ये भी याद रखना है ना। जैसे ये वाला वायर का क्वेश्चन अभी अभी किए, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ड्रॉ कर दो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है ए पॉइंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है बी पॉइंट। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे जाता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ए पे जाता। कहाँ से? क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, शॉर्ट में ऐसे होता है। कोई दिक्कत? तो ज़रा फास्ट करते हैं, अब बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, रिवीजन भी हम स्लो ही कराते हैं। मेन मोटिव रहता है कि समझ में आना चाहिए, कम पढ़ें लेकिन समझ में आना चाहिए। ठीक है, अच्छा अगला क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर है? यह है डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कौन सा? मीन फ्री पाथ। और वेलोसिटी कौन सा? आरएमएस, है ना। एक प्रकार से टाइम ही है ना। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कहने का मतलब वो मीन फ्री पाथ ले लेंगे, और स्पीड कहने का मतलब आरएमएस स्पीड। कोई दिक्कत? अगला क्या है? मोबिलिटी। मोबिलिटी कहने का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका बहुत ज़्यादा यूज कहाँ पे मिलेगा आपको? सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर जब बात निकला है तो एक चीज़ बताना चाहेंगे आप लोगों का। सेमी कंडक्टर में पीएन जंक्शन, ये सब तो बहुत आसान रहता है। जिसको आसान नहीं होता वो पढ़ के क्वेश्चन तो बना ही लेता है, लॉजिक गेट वॉजिक गेट सब बना लेता है। मेन तुम जो फंसते होगे, कहाँ फंसते होगे? ट्रांजिस्टर में, है ना। कहाँ फंसते होगे? ट्रांजिस्टर में। तो आपको बता रहे हैं करेंट को बहुत अच्छा कंप्लीट करो, है ना। कुछ नहीं तो 4 से 6 क्वेश्चन करंट से रहेगा तो रहेगा हर हालत में, क्योंकि हम मिक्स करके पढ़ाते हैं, तुमको भी पता है। हर हालत में रहेगा तो रहेगा। करंट का ये कंप्लीट करो, ट्रांजिस्टर का जितना भी डायग्राम वाला क्वेश्चन होगा तुमसे नहीं छूटेगा। ठीक है, ट्रांजिस्टर भी आसान हो जाएगा, बस कंटिन्यू रखना। ठीक है, आपका जो शेड्यूल है पढ़ने का उसको मेंटेन रखो, कोई चेंज नहीं करना है। जो टेस्ट देते हो, जैसे सॉल्यूशन करते हो, जैसे PCMB जो भी है तुम पढ़ते हो वो पढ़ते रहो। इसको एडिशनल 2 घंटा दे सकते हो तो दो, नहीं दे सकते हो तो नहीं दो, है ना। कोई ज़रूरत नहीं है। मेन फोकस अपना रिजल्ट रखो, है ना। ऐसा नहीं कि बस मेन फोकस अपना रिजल्ट रखो, ज़्यादा नहीं भाई, कंट्रोवर्सी हो जाता है। अगला ये सब, अरे भाई रिकॉर्ड तो हो रहा है ना कि बस ऐसे ही? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए ध्यान से देखिए, ये सवाल क्या दिया हुआ है? ये सवाल दिया हुआ है एक कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है इतना। ये देखो पर मीटर क्यूब का यूनिट है ना, ये n दिया हुआ है, ये एरिया दिया हुआ है, कैरी करेंट I दिया हुआ है ना। यूनिट चेंज कीजिएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल लोगे। कौन सा फॉर्मूला? ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, I इक्वल टू NAVE। I दिया हुआ, N दिया हुआ, A दिया हुआ, E तो जानते ही हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल लोगे यहाँ से। ठीक है, कैलकुलेशन तुमको करना है। देखो आ गया क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट। कैसे कांस्टेंट? ड्रिफ्ट वेलोसिटी दो तरीके से, एक तो एरिया के इन्वर्सली और ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल। और ये दोनों तरीका आपको दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन कुछ भी कर सकता है। हो सकता है दोनों पूछ ले, रीजन पूछ ले कि क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो रहा है ना। ये 2 पॉइंट है ना, ये ए है और बी है। कॉमन सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे क्या होगा? ज़्यादा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ए पे क्या होगा? ज़्यादा। कौन सा आंसर होगा? है ना, ड्रिफ्ट स्पीड डिक्रीजेस फ्रॉम ए टू बी। ए पे ज़्यादा होगा, बी पे क्या होगा? कम। रीजन 2 रीजन दे सकते हो। एक क्या? एक तो भाई ये कि एरिया के इन्वर्सली होता है, और एक रीजन ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? प्रोपोर्शनल। और ये दोनों रीजन दिमाग में रहना चाहिए। इस पर हम बहुत जोर दे रहे हैं क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और तुम लोग बहुत सवाल पूछे हो इससे, इसीलिए हम आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता दिया ना। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हम वो लिए हैं जो आप लोग हमसे डॉट पूछा करते थे और हम अपने मोबाइल में सेव करके रखा करते थे। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट का डॉट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तुम्हारा अगर डॉट क्लियर नहीं हो तो फिर क्या फायदा, टीचर का डॉट क्लियर हो रहा है उससे क्या, टीचर का तो हो गया जो होना था। चलो, मेरे टीचर मेरा डॉट दूर करते थे बहुत अच्छे तरीके से, तभी तो हम मेरे नाम के आगे IITN है। तुम भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाओ। खैर, क्या दिया हुआ है, एक वायर क्रॉस सेक्शनल रेडियस R, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी V, व्हेन करंट I फ्लो करंट इन अनदर वायर हाफ और रेडियस ऑफ सेम मटेरियल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना बनेगा। क्या सवाल है, देखो एक वायर जिसका क्रॉस सेक्शनल रेडियस R है, अच्छी बात है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, NAV, यहाँ से V का क्या देखोगे, करंट बाय एरिया के इन्वर्सली ना, करंट बाय एरिया के इन्वर्सली। ये देखिए याद रखिएगा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, वायर का एरिया नहीं होता है। जिस वायर में करंट जाता है उसका एरिया नहीं होता है, क्रॉस सेक्शनल जिसके अंदर करंट जा रहा है ना, जैसे ये तार का दिखाए थे ना, ठीक है, ये तार का क्या था, इस ये तार का एरिया नहीं, तार के अंदर जो कॉपर रहता है उसका एरिया बात करते हैं, क्लियर, उसका एरिया। आप कहोगे दोनों सेम नहीं, याद रखना दोनों सेम नहीं होता है, ठीक है। ध्यान से देखो क्या दिया हुआ सवाल, ये सवाल में कह रहा है एक क्रॉस सेक्शनल जिसका रेडियस R है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी V है, करंट I फ्लो कर रहा है। व्हाट इज द करंट, करंट ही बताइए। अगर रेडियस आधा हो गया, सेम मटेरियल ही है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दुगना हो गया, बहुत अच्छा सवाल है ना। तो I का फॉर्मूला क्या होता है, NAV, यहाँ से V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I/A ना। याद रखिएगा A कहने का मतलब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वायर का एरिया नहीं है। क्रॉस सेक्शनल एरिया समझो और वायर का एरिया समझो। क्रॉस सेक्शनल एरिया वो जिसमें करंट जाता है ना, जैसे ये तार है, तो ये तार मोटा पतला चौड़ा कुछ भी हो सकता है, तो वो हो गया वायर का एरिया, और वो वायर के एरिया पे डिपेंड नहीं करता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वायर के एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, वो किस पे करता है, इसके अंदर जो कॉपर होता है उसके एरिया पे, ठीक है। तो याद रखिएगा वायर के एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ क्रॉस सेक्शनल पे। तो आपसे सवाल पूछ रहा था ये, है ना, इसमें करंट पूछ रहा है ना, तो करंट का हमको लगता है क्वेश्चन क्या बन गया, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू एरिया, यही आ गया ना। दैट मीन्स ये प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू रेडियस का होल स्क्वायर, एरिया को लिख सकते हैं ना πr², ठीक है। तो कितना बन जाएगा, देखो ध्यान से, तो करंट पहले I दिया हुआ था, बाद का करंट हमको निकालना है, उसको बड़ा I बोल दें। पहले का ड्रिफ्ट वेलोसिटी V था और रेडियस R था, कोई दिक्कत। बाद का ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना हो गया 2v, बाद का कितना हो गया 2v, और वायर का रेडियस कितना हो गया आधा, मतलब r/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो, कितना आएगा 2। तो बाद का करंट कितना आ गया I/2, I/2 कहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये याद रखिएगा, यहाँ जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वायर का एरिया नहीं है, क्रॉस सेक्शनल मतलब इसके अंदर जो कॉपर है उसका एरिया, और वायर जो बाहर वाला होता है प्लास्टिक का कवर उसका एरिया, प्लास्टिक वाले कवर पे डिपेंड नहीं करता है। देखो इससे क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या सवाल है, अप्लाई टू एंड ऑफ ए कॉपर डायमीटर d ऑन डबलिंग ओनली d, सिर्फ d क्या है, डायमीटर, किसका, वायर का, समझ में आ रहा है, वायर का, वायर क्रॉस सेक्शनल नहीं, वायर। अरे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वायर पे डिपेंड नहीं करता है, तो वो क्या रहेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायमीटर, किसके, वायर पे, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है किस पे, क्रॉस सेक्शनल पे। तो क्रॉस सेक्शनल समझे, जिसके अंदर वो जो कॉपर का वायर रहता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, करंट मूव करते हैं, उस पे, ठीक है, वायर पे नहीं करता। अगला BHU का सवाल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन क्रॉस सेक्शनल ऑफ वायर, आ गया ना, कितना बार सवाल आया है, लेंथ ऑफ वायर पे करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे करता है, करंट पे भी करता है, ठीक है। ये सवाल देखो तो दूसरा KCET 2006 का, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज स्मॉल, हाँ जानते हैं ड्रिफ्ट स्पीड का वैल्यू जो होता है बहुत स्मॉल होता है, लगभग मिलीमीटर पर सेकंड। चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन का भी स्मॉल होता है, बट स्टिल वी ऑब्टेन लार्ज करंट, वाह सच में इसमें अगर देखेंगे तो ड्रिफ्ट स्पीड भी वैल्यू मिलीमीटर में होगी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो है ही,
लेकिन फिर भी इसमें इतना करंट है कि अगर हम टच करेंगे तो हमको झटका लगेगा। झटका क्या लगेगा? बहुत बड़ा झटका लगेगा। किसके कारण? क्या कारण है? तो क्या देखो तो, कंडक्टिंग प्रॉपर्टी कंडक्टर का वह, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज स्मॉल वह, इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी ऑफ कंडक्टर, ओ तो ज्यादा होता है ना, इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी कहाँ गया, ऑफ कंडक्टर इज इनॉर्मस। दिस इज द आंसर। देखो ध्यान से, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? एन ए वी ई, वी भी स्मॉल, ई भी स्मॉल, एरिया भी स्मॉल, सिर्फ और सिर्फ एन, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही बहुत ज्यादा होता है, तभी तो करंट ज्यादा होता है। ये तीन चीज स्मॉल है लेकिन ये अकेला सबको मेंटेन किए हुए है। ठीक है, ये सवाल बना लोगे, हम जानते हैं। ठीक है, अब जरा जल्दी जल्दी करते हैं, चलो क्वेश्चन बनाया जाए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड नहीं करता है? तो क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, हाँ इस पे नहीं करता है ना, हाँ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लेंथ, मैग्नीट्यूड और लेंथ। क्लियर? तो हाँ, वायर पे नहीं करता, वायर पे नहीं करता, यही ना, वायर पे नहीं करता, याद रखिएगा। वायर पे किसी भी चीज पे डिपेंड, वायर पे तो करता ही नहीं है ना, उसके अंदर जो कॉपर रहता है उस पे करता है डिपेंड। अगला, ये क्या है? वीडी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्टली क्वेश्चन होता है ना। कौन सा फॉर्मूला? ई टाउ वाई एम एन टू ई, ये दोनों में कैसा रिलेशन? डायरेक्टली का। अगला, ये सवाल बना लोगे। करेंट पता है, हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया भी पता है, अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी पता है तो आपसे पूछ रहा है ड्रिफ्ट स्पीड क्या निकालना है? आई इक्वल टू एन ए वी ई, करेंट आपको दिया हुआ है, एन आपको दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, ड्रिफ्ट स्पीड निकालना है, और ये तो जानते ही, बना लेना है और आंसर ले आना है। देखो कितना एग्जामिनेशन में आया ये, है ना, ये भी तुम बना लोगे, बना लोगे, हम जानते हैं। ठीक है, ये जेईई मेन का सवाल, इसको करते हैं, इसको करने में मजा आएगा। क्या सवाल है? करेंट दिया हुआ है, कॉपर कंडक्टर जिसकी रेसिस्टिविटी दी हुई है, वाह 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 वाह, क्या बात है, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शनल भी दिया हुआ है, वाह वाह। आपसे पूछ रहा है मोबिलिटी, 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 अगर ड्रिफ्ट स्पीड भी दिया हुआ है तो मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड ना। अब ड्रिफ्ट स्पीड दिया हुआ है कितना? 1.1 इंटू 10 का पावर -3, बट इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं दिया हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? तो ओम्स लॉ से। कैसे? V इक्वल टू आई आर। वी कहने का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ। आई आपको दिया हुआ है, इस रेसिस्टेंस को किसके टर्म में लिख सकते हैं? तो देखो ध्यान से, रेसिस्टिविटी दिया हुआ है ना, इसको पुट कर दो रो एल बाई ए, ये लेंथ कट जाएगा, जरूरत भी नहीं था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ गया? आई रो बटा ए। ठीक है, आई रो बटा ए। अब इसी का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, आई रो बटा ए, आई कितना है? 5, रो कितना है? 1.7 इंटू 10 का पावर -8, और ए तो देखो ध्यान से, रेडियस दिया हुआ है ना, तो एरिया नहीं निकाल सकते, पाई इंटू आर स्क्वायर। सॉल्व करो, आंसर आएगा। ठीक है, जेईई मेन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो होगा। ठीक है, हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, आप पे छोड़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं हम कैलकुलेशन करें वीडियो में भी तो कमेंट में लिखिएगा, आगे के लेक्चर्स में कैलकुलेशन हम करेंगे। ठीक है, अच्छा अगला क्या दिया हुआ है? देखो सवाल पढ़ो, ये भी जेईई मेन का सवाल है। 5 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाइड है वायर जिसकी लेंथ पता है ना, ये क्यों दिया हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ड्रिफ्ट स्पीड भी दिया हुआ है, इफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये n दिया हुआ है, ये ड्रिफ्ट स्पीड दिया हुआ है, वाह वाह। रेसिस्टिविटी पूछ रहा है ना, क्या लगाएं? ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। V को क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ। I को क्या लिख सकते हैं? NAVE, और रेसिस्टेंस को रो एल बाई ए, ये L कट गया है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ना, एकदम दिया हुआ है, कहाँ रहा? ये रहा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटू लेंथ। N दिया हुआ है ना, ये रहा। A एरिया दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, कट गया, जरूरत क्या है? ड्रिफ्ट स्पीड दिया हुआ है क्या? हाँ दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जानते हैं, ये नहीं निकालोगे? कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो, हम नहीं कर रहे हैं, हम आपके लिए क्वेश्चंस बस ला रहे हैं चुन चुन के, जहां से हमको स्टोर मिला है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जामिनेशन का रहेगा, इसलिए
कैलकुलेशन आपको करना रहेगा। ये देखो जेईई मेन का सवाल 9 जून जनवरी। ड्रिफ्ट स्पीड अगर इतना एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है ना, कॉपर वायर जिसकी क्रॉस सेक्शनल पता है, ये दिया हुआ है करंट, ये दिया हुआ रहा एरिया, ड्रिफ्ट स्पीड v, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतना है ना, तो वैल्यू ऑफ v इज व्हाट, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिख दिया है, लेकिन यूनिट तो देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, यानी कि क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये n ही दिया हुआ है कि नहीं। आपसे पूछ रहा है v इन mm पर सेकंड, याद रखिएगा mm में निकालना, इलेक्ट्रॉन चार्ज का वैल्यू लेना। कैसे निकलेगा, यही फॉर्मूला I इक्वल टू एन ए वी। करंट पता है, n पता है, n क्या है, ये वाला n क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये यूनिट से बस कैच हुआ, यूनिट सिर्फ यूनिट से पता चला कि हाँ वही n दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चंस पढ़ो, वहीं पे लिख लो कि क्या क्या दिया हुआ है, उसका नोटेशन। आगे एरिया दिया हुआ, ये रहा 5 mm3। v तो निकालना है ना, और याद रखिएगा mm पर सेकंड में निकालना है। और इधर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जानते हैं, कैलकुलेशन करो, ठीक है। देख रहे हो इस फॉर्मूला से कितना क्वेश्चन है, वो सारा क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला, एक वायर कैरिंग करेंट इतना, दिस इज द करेंट, अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वाह ओ माय गॉड, पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है ना, मतलब n/l, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ दिया हुआ, ठीक है। अच्छा कैसे होगा भाई, तो फॉर्मूला तो ये होता था I इक्वल टू एन ए वी, लेकिन इसमें n जो था वो क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। चेंज करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यही था ना। इसको बड़ा वाला n लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इनटू, देखो टूट गया, इसको अर्थ पूरा करते हैं। ये सवाल में क्या दिया हुआ है, एक वायर जिसमें करंट दिया हुआ है, वाह वाह, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ, पर फॉर्मूला में क्या होता था, ये होता था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता था ना। देखो तोड़ देते हैं बन जाएगा, वॉल्यूम को किसमें तोड़ दें, एरिया इनटू लेंथ, तोड़ सकते हैं ना, एरिया से एरिया कट गया, क्या बन गया, NYLVE। दिस इज द अनदर न्यू इक्वेशन ऑफ करंट, पर याद नहीं रखना, याद तो वही रखना NAVE, ठीक है। इसमें से निकालना क्या है, ड्रिफ्ट स्पीड, नहीं निकालोगे क्या हो जाएगा, बस पुट करो वैल्यू, करंट दिया हुआ है कितना 3.2, ये इसका ही वैल्यू दिया हुआ है इतना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज निकाल लो, समझे। कैलकुलेशन तुम करो, हम नहीं करेंगे, तुम करो। अच्छा ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये सवाल बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। डेंसिटी दिया हुआ रहता है, क्या दिया हुआ रहता है, डेंसिटी, है ना। देखो क्वेश्चन दिखाते हैं, कॉपर वायर है, करेंट दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, हर एक कॉपर कंट्रीब्यूट करता है एक फ्री इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन। फाइंड ड्रिफ्ट स्पीड, डेंसिटी दिया हुआ रहेगा और मास दिया हुआ रहेगा, ठीक है। डेंसिटी दिया रहेगा, यूज करेंगे I इक्वल टू NAV, यहाँ पे n क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन्स एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब एक एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है ना, दिया हुआ रहेगा, हो सकता है 2 दिया रहे, 3 दिया रहे, हम लोग जनरल मान लेते हैं कि F नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री कर रहा है, पर यूनिट क्या है, ये वॉल्यूम है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, F नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है इंटू n इज द एवोगाड्रो नंबर, वैल्यू कितनी होती है 6.023, हम 03 नहीं लेंगे। वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, मास बाई डेंसिटी, है ना। कितना बन गया n का फॉर्मूला, FND ऊपर चल जाएगा ना, FND/m, इसी का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, क्या होगा, I इज इक्वल टू n का वैल्यू क्या डाल दें, FND/m इंटू V, है ना। n का वैल्यू पुट करिए, क्या पुट किए, FND/m इंटू AVE। यहाँ से बस आपको V निकालना, क्या निकालना है, V, और उसी को सिंप्लीफाई किए, ये उधर कर दें तो क्या हो जाएगा मी, और नीचे में क्या हो जाएगा D
Na और Fe। तो वही हम याद करवा रहे हैं बहुत ही झटके में। क्या है झटका? ये है ड्रिप वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला, मी मोबाइल कंपनी भी है, मी डिवाइड बाई DNA, D इज द डेंसिटी, N इज द एवोगाड्रो नंबर, A इज द एरिया, I into Fe, F इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, E इज द एरिया, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये सवाल देखो तो भी निकालना है ना, क्या फॉर्मूला लगाएंगे? मी डिवाइडेड बाई DNA I into Fe, मी डिवाइड बाई DNA इंटू Fe, मी डिवाइड बाई DNA इंटू Fe। ठीक है, ये याद रखिए। मी कहने का मतलब मास, मास कितना दिया हुआ है? 63, मतलब 63 ग्राम है, ग्राम को केजी में चेंज तो करना पड़ेगा। एरिया कितना दिया हुआ है? 4 एम्पियर। DNA, डी मतलब डेंसिटी, डेंसिटी कितना दिया हुआ है? 9000। और N इज द एवोगाड्रो नंबर, 6 into 10 power 23। A इज द एरिया, एरिया कितना दिया हुआ है? ये रहा 1 mm स्क्वायर। mm समझते हो, 10 का पावर -3, उसका स्क्वायर है तो -6 हो जाएगा। दिस इज द DNA इंटू Fe। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 1। यहाँ 10 भी रह सकता है तो 10 ले लेंगे। और E तो जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, ये सवाल आप लोग हमसे बहुत बार पूछे हैं, इसलिए उसका ये शॉर्टकट है। हम आप लोगों को करंट नहीं पढ़ाएं इसलिए दिक्कत है, और कुछ नहीं। क्लियर है? इसका ट्रिक्स हुआ, क्या निकला? मी डिवाइड बाई DNA इंटू Fe, मी डिवाइड बाई DNA इंटू Fe। क्लियर है? मी डिवाइड बाई DNA इंटू Fe। तो दिक्कत, तो ये वीडियो बड़ा बन गया 2-3 टॉपिक के लिए। क्लियर? अगले टॉपिक में आप थोड़ा फास्ट करेंगे, मतलब क्वेश्चंस आपके बनाने के लिए रहेगा, हम नहीं। करंट के 2 वीडियो और आएंगे इसके अलावा, है ना। एक तक रहेगा रेसिस्टेंस और उसके बाद रहेगा अपना वही इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और आपको बता दें कि ये जो तुम सर्किट सॉल्व करते हो KCL KVL लगा के, तौबा तौबा, हम तो कभी ना करें। ठीक है, क्योंकि भाई हम वैसे नहीं करते हैं। सर्किट को सॉल्व करो, KVL लगा, KCL तो ठीक भी है, KCL तो ठीक भी है, KVL लगाएं तो पागल हो जाएंगे हम तो। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं। क्लियर? और आपका काम है जितना क्वेश्चन हम किए हैं उसको करना, आपको करना। जो हम क्वेश्चन नहीं किए वीडियो को पॉज करके वहीं पे बनाना। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना?